धन भाव है, या इसको कुटुंब स्थान भी कहते हैं। लिख लीजिए कुटुंब स्थान। तीसरा स्थान है सहज। सहज कौन होता है? नेचर, हमारा नेचर। सहज माने जो साथ में जन्मा है। साथ में हमारे कौन जन्म? सिबलिंग्स, भाई बहन। भाई और बहन, तीसरे घर से भाई बहन, सिबलिंग्स। चौथा स्थान सुख स्थान। पांचवा स्थान पुत्र, पुत्र यानी कि संतान, पुत्र, पुत्र या पुत्री, या पुत्र या पुत्री, संतान, ऑफस्प्रिंग्स। छठा स्थान रिपु। सातवां स्थान दारा स्थान या जाया स्थान, पत्नी। रिपु क्या होता है सर? रिपु माने दुश्मन, शत्रु, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, सब छठे स्थान पे। सेवंथ स्थान जाया। जाया कौन होती है पति के लिए, आदमी के लिए? जन्म कौन देती है? पत्नी। तो जाया या दारा या पत्नी स्थान या दारा स्थान या सेवंथ हाउस या सातवां घर, कुछ भी बोल देते हैं। आठवां स्थान रंध्र स्थान, रंध्र छिद्र स्थान। नाइन्थ हाउस धर्म स्थान। 10वां कर्म, 11वां आय, 12वां व्यय। ये 12 के 12 खाने, इनके अलग अलग नाम है। इस तरह से जैसे पहला खाना, दूसरा खाना, अब एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, ये 12 खाने फिक्स रहते हैं हर कुंडली के अंदर। ये मैंने ऑडियो भी भेजा था इसका। पहला खाना हर कुंडली में पहला ही होगा। किसी के यहाँ से शोर आ रहा है, वो अपना ऑडियो बंद करें प्लीज। तो तनु स्थान पहला स्थान। तनु माने शरीर। आदमी के बारे में, मनुष्य के बारे में जो जानने आया है हमसे अपने बारे में, उसका जो तन है, उसका जो अपना स्वभाव है, वो सब पहले स्थान से जाना जाएगा। आदमी लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, कैसा होगा, ये हम उसको पहले स्थान से बताएंगे। दूसरे स्थान से कुटुंब स्थान, यानी उसकी कुटुंब कैसा है। कुटुंब में क्या होता है? फैमिली के लोग में उससे कैसे बनेगी, उनसे सारी फैमिली जो होती है। एक तो अपना घर परिवार होता है, आदमी, पत्नी, उसका फिर बच्चे, तो उसका अपना स्थान हो गया। लेकिन कुटुंब बहुत बड़ा होता है। कुटुंब में क्या होता है? उसके चाचा, दादा मामा, परदादा, दादा, चाचा, मामा, पिता, मौसी, बुआ, माता, सब। सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसको कुटुंब स्थान बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, है ना, कुटुंब बोलते हैं। सहज स्थान तो आपको पता ही है, साहस, आदमी का साहस, भाई बहन। सुख स्थान, ये माता का स्थान भी है। चौथा स्थान पे माता भी लिख लीजिए। मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा अगली बार से आपको। ठीक है सर, अच्छा रहेगा। हाँ, अगली बार ब्लैक बोर्ड पे सेट कर देंगे कैमरा। सर सहज, सहज वाला दोबारा बताएंगे? सहज माने भाई, बहन। वो बॉन्ड्स, भाई बहन जो हमारे साथ जन्म लेते हैं। हमारे साथ जन्म लेते हैं मतलब एक ही उधर से हम लोग एक ही पेट से पैदा हुए हैं, इसलिए सहज हो गए, साथ में जन्मे हैं। सर इट मींस सगे भाई बहन। हाँ जी मैडम, सगे भाई बहन। और वो तो चाचा था, मामा के तो कुटुंब में आ जाएंगे ना फिर। नहीं सर, पहले लोगों के पास सौतेले भाई बहन भी होते थे ना। सौतेले क्या बोला आपने मैडम, सुना नहीं दिया। हाँ पहले जैसे मेरी मम्मी है, उनके पापा की 2 मदर्स थे जैसे। नहीं, वो सौतेले वाले अलग से आएंगे मैडम, अभी इतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाए। ओके, सौतेले वाला कराएंगे आपको, ठीक है। सब कराएंगे। आजकल तो अपने सगे भी एक एक दो दो ही रह गए हैं। पहले तो बहुत ज्यादा था ऐसा कुछ। अभी तो सौतेले कहाँ, अब तो अपने भी नहीं निकते। सौतेले के बारे में तो कोई पूछना ही नहीं आएगा। अपने भाई बहनों के बारे में भी कम पूछने आ रहे हैं। तो ये 12 के 12 खाने आपको याद हो गए। अब मान लीजिए इसका मतलब क्या है। फोर्थ स्थान माता का स्थान है और 10वां स्थान कर्म स्थान है। अब जहां जहां प्लेनेट बैठे होंगे उसी तरह से फल देंगे।
आप लिख लीजिए शुभ प्लेनेट और पापी प्लेनेट। शुभ प्लेनेट है शुक्र, बृहस्पति और पूर्ण चंद्रमा। सर एक बार बोल दीजिए दोबारा। बृहस्पति, ये हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, कैसे कुछ भी कंफर्टेबल बोल है? दीजिए सर, दोनों समझ में इंग्लिश में बोल दो। यार हिंदी में पढ़ो, मजा आएगा आपको, मैं ये कहने का मतलब है। अच्छा, दोनों दोनों बता दीजिए। दोनों मैं नहीं बोलूंगा, बड़ा परेशानी हो जाती है। तो वीनस, मैं वीनस, जुपिटर आर द मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट। सबसे अच्छे ग्रह हैं शुक्र और बृहस्पति। जहां जहां शुभ ग्रह बैठते हैं उस घर की उन्नति होती है, लाभ होता है। ये पहला प्रिंसिपल ज्योतिष का। पहला प्रिंसिपल, जहां जहां शुभ ग्रह बैठते हैं उस घर की उन्नति होती है, लाभ होता है। जहां जहां खराब ग्रह बैठते हैं उस घर की हानि होती है। ये बात सबको समझ में आ गई, याद हो गई? जहां जहां शुभ ग्रह बैठते हैं उस घर की उन्नति होती है, लाभ होता है। जहां जहां, अब आज अपनी कुंडली खोल के देखना, शुभ ग्रह कौन, शुभ ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति और शुक्र। शुक्र, बली चंद्रमा, बली चंद्रमा और बुध। ब्रैकेट में डाल दीजिए संयोग के अनुसार, जहां जैसे बैठता है वैसे ही हो जाता है। बुध जिस अच्छे के साथ बैठ के अच्छा, बुरे के साथ बैठ के बुरा। तो जो आपने अभी अभी बताए वो भी शुभ प्लैनेट में है? ये 4 शुभ प्लेनेट है मैडम, बृहस्पति, शुक्र, बली चंद्रमा। बली चंद्रमा क्या होता है ये क्लियरिफाई करूंगा आगे। और मरकरी, मरकरी पोजीशन के हिसाब से ब्रैकेट में डाल दीजिए, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। और पापी प्लेनेट कौन कौन से हैं? राहु, केतु, शनि, मंगल। और सूर्य क्या है? सूर्य को कहते हैं क्रूर प्लेनेट। क्रूर है, ये भी एक तरह का पापी है, लेकिन क्रूर मानते हैं क्योंकि पिता है ना, सूर्य से पिता को देखा जाता है, तो पापी नहीं होता, क्रूर माना जाता है, तो क्रूर है। तो आप देखिए, सुख देने वाले 2 प्लेनेट और दुख देने वाले 7 प्लेनेट, इसलिए दुख ज्यादा जीवन में। सर कौन कौन से बताए थे अशुभ आपने? राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। राहु को याद करने का तरीका है राकेश। राहु, केतु, शनि ओके। और मंगल और क्रूर ग्रह हो गया सूर्य। समझ में आ गया? अब आप इसको समझिए, बलि जो सबसे शुभ प्लेनेट कौन सा हुआ? बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों सर्वाधिक शुभ प्लेनेट है, मैक्सिमम बेनिफिशियल प्लेनेट। सारा सुख जीवन का ये देते हैं। तो जब इन प्लेनेट्स की दशा चलती है, जब पंडित जी के पास आप जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? आपकी शुक्र की दशा चल रही है। ऐसा नहीं कि ये प्लेनेट दुख नहीं दे सकते, दुख तो दे सकते हैं, लेकिन एक आदमी के अंदर अपनी एक स्वभाव होता है। सज्जन पुरुष होता है, चोरी करता है तो भी सज्जनता दिखाता है। सज्जन पुरुष होता है, कहीं शराब खाने में किसी के बहकावे में आ जाएगा तो फिर अपने रास्ते पे सही चलेगा। जो दुर्जन लोग होते हैं उनके साथ आप कितना भला करोगे, उनकी क्वालिटी नहीं छूटती। इसी तरह से शनि कितना भी अच्छा हो जाए, वो दुख का कारक है। हमें पता है शनि किसका कारक है? दुख का। अभी हमने पढ़ा। सूर्य किसका कारक है? क्रूरता आत्मा, का। आत्मा का। क्रूर ग्रह है, आत्मा का कारक है, सोल है, हमने पढ़ा। मून किसका कारक है? मन का कारक है। मंगल किसका कारक है? बल का कारक है, बल का कारक है, साहस का कारक है, वेलोर, विगर, वाइटलिटी, ब्रेवरी, ये सब मंगल से देखी जाती है। तो अब जहां जहां अशुभ प्लेनेट यानी पापी ग्रह बैठते हैं, पापी ग्रह क्या होते हैं? राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, 5 प्लेनेट पापी है। अब ये जो जहां जहां पापी प्लेनेट बैठते हैं वहां वहां उस घर की हानि करते हैं। जैसे अगर जिसके 10वें घर में शनि बैठा होगा तो वो काम धंधे को लेके परेशान ही चलता रहेगा। लगन में बैठा होगा तो तन से परेशान, यानी बीमारी, रोग उसको घेर के रखेंगे।
तीसरे घर में शनि होगा तो उसका भाई, या तो भाई बहन होंगे, नहीं होंगे तो बहुत देर से करके होंगे पैदा, तो भाई बहन के बीच में बड़ा गैप होगा, भाई का सुख नहीं होगा, भाई से झगड़ा होगा, बहन से झगड़ा होगा, बात बनेगी नहीं। चौथे घर में शनि होगा तो माँ का सुख नहीं होगा, सुख भाव है ना, घर में सुख नहीं, घर में जाती झगड़ा, घर में घुसते क्या होगा, क्योंकि सुख भाव है, सुख नहीं हो रहा, घर में सुख नहीं मिल रहा। पांचवें स्थान में शनि होगा तो पुत्र का सुख नहीं होगा, बच्चा लड़का नहीं हो पाएगा उसको। छठे घर में शनि होगा तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। अब मैं आपको एक और प्रिंसिपल बताता हूँ। जो हमारे 6, 8 और 12 घर होते हैं, छठा, 8वां और 12वां, ये सबसे खराब घर होते हैं। 6, 8 और 12 नंबर के जो खाने होते हैं, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, खराब घर बताएंगे। खराब घर माने गए। रंध्र मीन्स, रंध्र का क्या मीनिंग है? अंधविश्वासी चीज। नहीं, रंध्र का मतलब होता है छिद्र, छेद, मतलब छेद। हाँ, जीवन का छेद है ये, यानी मृत्यु का स्थान है, मृत्यु का स्थान। 8वां खाना मौत का खाना। अगर मृत्यु देखनी है, एंड ऑफ एनीथिंग इज 8th हाउस, जीवन का अंत है 8वां घर। और ये धर्म और कर्म, धर्म मतलब रिलीजन हमारा, धर्म हमारा क्या है, आपका धर्म, आप क्या, कौन बोल रही मैडम, नाम क्या आपका, नाम है? कीर्ति। कीर्ति जी, कीर्ति जी आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। तो आपका धर्म क्या है? अपने बच्चों को संभालना, घर संभालना, खाना बनाना, ये आपका धर्म है। धर्म मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ये ऐसे नहीं। धर्म का मतलब है आदमी के, हमारे जीवन में, मैं पढ़ाऊंगा ये बात आपको, हमारे कुंडली में 4 स्थान होते हैं। पहला स्थान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म का स्थान, 9वां स्थान जो है धर्म का है, भाग्य का है। आदमी जो अपना धर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उस अच्छे कर्म करने की वजह से उसको कर्म मिलता है। क्या कर्म है? अब किसी, कोई वर्किंग है, कोई वर्किंग लेडी होगी आप में से, तो उसका कर्म क्या है? नौकरी पे जाना, कोई डॉक्टर है, कोई कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई हाउसवाइफ है, ये उसका कर्म है। उस कर्म को करने से क्या होता है? आय मिलती है, इनकम होती है, और इनकम क्या करते हैं हम? खर्च करते हैं। इसी तरह से होता है हमारा जीवन। एक धर्म के अनुसार हम अपना कर्म करते हैं, उससे इनकम होती है और खर्चा होता है। ठीक है? तो धर्म का अर्थ है हम क्या हम जीवन में अपनी ड्यूटी कैसे पूरी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी क्या है और हम उसको कैसे पूरा कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है सर। कर्म मतलब अप्लाई करना, कर्म करना, उस चीज को जो हमें काम दिया गया है उसको पूरा करना। बिल्कुल ठीक बात। कर्म स्थान का मतलब ये है हमारा जीवन में स्टेटस कैसा होगा, हमें लोग किस तरह से जानेंगे। एक कर्म के आधार पर तो इज्जत मिलती है। सफाई कर्मचारी को एक इज्जत मिलती है, सब्जी बेचने वाले को एक अलग तरह की इज्जत मिलती है, गार्ड को एक अलग तरह की इज्जत मिलती है, बैंक कर्मचारी को एक अलग तरह की इज्जत मिलती है, ज्योतिष को एक अलग। तो आपके मन में भी हर किसी के प्रति उसके कर्म के आधार पर आप उसको रेस्पेक्ट देते हो। हर किसी को तो आप अपने घर में बैठा के नहीं बोलते भाई साहब आओ घर में बैठो चाय पानी पी के जाना। थोड़ा और इज्जत करते हो तो जबरदस्ती भी करते हो, थोड़ी और इज्जत करते हो तो फिर हाथ जोड़ के भी बोलते हो बैठो सर बैठो, चाय पानी तो पी के जाना पड़ेगा। ऐसे होता है ना, कर्म के हिसाब से। उसका कर्म कैसा, क्या कर्म कर रहा है, समाज में उसका स्टेटस क्या है। अब अगर 10th स्थान में शनि बैठ जाएगा तो क्या कराएगा? कर्म के स्थान पे परेशान रहेगा कर्म के स्थान पे दुख का कारण है।
शनि क्या है? दुख का कारण है। और यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाएगा तो क्या कराएगा? अच्छा काम कराएगा, कराएगा। अच्छा काम। सुखी सुख। कर्म के स्थान पे दुख नहीं मिलेगा उसको। जहां पर भी जॉब जाएगा वहां लोग अच्छे मिलेंगे, बॉस अच्छा मिलेगा, काम में मन लगेगा, चाहे वो चपरासी है या अफसर है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपने कर्म के स्थान से दुखी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको बार बार उठा उठा के फेंक रहे हैं जी, कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, कभी यहाँ ट्रांसफर, कभी वहां ट्रांसफर। बहुत कई लोग मिलेंगे आपको जो हमेशा अपने कर्म के स्थान से दुखी रहते हैं। कल अगली बार मैं कुछ कुंडली लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा। उसी तरह से आय के स्थान में अब आप ये देखिए, 2-3 सबसे खराब ग्रह, सबसे हाउस खराब माने गए हैं, 6, 8 और लिख लीजिए। लिखिए सर। और सबसे अच्छे खाने कौन से माने गए हैं? 5 और 1, 5, 9, ये है त्रिकोण स्थान। इस पे लिख लीजिए त्रिकोण स्थान। मैं लिख दूं 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 इस त्रिकोण ट्राइन्स। 1, 5 और 9 क्या है? अच्छे ग्रह। ट्राइन्स, त्रिकोण स्थान। ट्रायंगल। 1, 5, 9 इस ट्राइन। एक से सबसे अच्छा 1 1, 5, 9 समझ में आ गया? हाँ जी। 1, 5 और 9 को क्या कहते हैं? ट्राइन्स। क्या कहते हैं? त्रिकोण स्थान। ये त्रिकोण के स्थान सबसे शुभ ग्रह, सबसे शुभ घर है ये। इन घरों में बैठे हुए शुभ प्लेनेट बड़ा अच्छा फल देते हैं। शुभ घरों में बैठे हुए शुभ प्लेनेट बहुत अच्छा फल देते हैं। समझ में आया? और 1, 4, 7 और 10 क्या है? केंद्र स्थान। 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7, 10 इज कॉल्ड केंद्र स्थान। केंद्र। केंद्र माने स्क्वायर, केंद्र स्थान। सर दोबारा बताएंगे? 1 इसमें भी और 1 वन, वाले में भी लिया? हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नंबर 1 जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों है। ये जो अंदर वाले चारों हैं से सर। हाँ, ये जो अंदर वाले, इसको बोलते हैं बंद मुट्ठी के मकान, बंद मुट्ठी के खाने। मतलब सेंटर में हो गए मतलब। बंद मुट्ठी के खाने। आदमी अपने भाग्य में क्या लेके आया है वो यहीं पे लिखा हुआ। क्या कह रही हैं? 1, 4, 7, 10। सर मैं चली गई थी, मेरा मिस हो गया थोड़ा सा। हैं? जो मिस हो गया मैडम बाद में, अभी आगे चलो। नहीं, 159 आपने क्या बताया था, क्या चीज? 159 इस त्रिकोण स्थान, त्रिकोण। ओके। ट्रायंगल बन रहा है ना, आप देखो ट्रायंगल बन रहा है उससे। 1, 5, 9 को कहते हैं ट्राइन, त्रिकोण, ट्राइन्स। 1, 4, 7, 10 इज कॉल्ड केंद्र स्थान। अंदर के खाने जितने 4, 7, 10, 1 ये है केंद्र स्थान। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा? आगे सर ये 1, 4, 10 और ये जो अभी बताया 7, 10 ये अच्छे हैं बुरे हैं, वो वाला नहीं बताया आपने। मैडम मैंने आपको कहा पहले मेरी बात ध्यान से सुननी है फिर क्वेश्चन पूछो। लिखिए 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान, 1, 5, 9 त्रिकोण स्थान। तो त्रिकोण स्थान सबसे शुभ, केंद्र स्थान उसके बाद शुभ। तो ये तो हो गए शुभ स्थान। 1, 4, 5, 7, 9 ये सारे 10, ये सारे 5, 9, 1, 4, 7, 10 ये सब क्या हो गए? शुभ हो गए। ठीक है, तो केंद्र स्थान शुभ होते हैं, त्रिकोण भी शुभ होते हैं, लेकिन सबसे शुभ होता है 9th। त्रिकोण में भी सबसे ज्यादा शुभ होता है 9th हाउस। क्यों? ये हमारे भाग्य का स्थान है। क्या है 9th हाउस? धर्म का स्थान है। धर्म के साथ साथ भाग्य भी लिखिए। भाग्य, लक, फॉर्च्यून सब 9th। अगर 9वां खाना बिगड़ गया तो किस्मत बिगड़ गई।
अगर किसी कुंडली में 9th हाउस बिगड़ गया तो उसकी किस्मत बिगड़ गई, अगर 9th हाउस सुधर गया तो उसकी किस्मत सुधर गई। अभी कभी बुरा समय होता है तो कभी आपने देखा है कभी कभी किस्मत कितनी अच्छी चल रही होती है कि बुरे समय से भी निकल जाते हैं। कोरोना आया तो किसकी किस्मत अच्छी थी, तो उनको कोरोना में नए नए चीजें सीखने को मिल गई, नया नया ज्ञान मिल गया, नए नए रास्ते खुल गए, लेकिन जिनकी किस्मत थी वो बेचारे भूखे मर गए। ठीक है ना। तो 9th स्थान जो है भाग्य स्थान है, कर्म का, धर्म का स्थान है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आप आगे के क्वेश्चन ना पूछें, जो मैं बता रहा हूं उसको सीखें, फिर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गारंटी नहीं। तो सबसे अच्छा स्थान 9th स्थान, और लेकिन पहला स्थान भी सबसे अच्छा है क्योंकि ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो 1st हाउस और 9th हाउस को सबसे अच्छा मानते हैं। 5th हाउस को भी, 5th हाउस को भी आप शुभ ही मानते हैं क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्म माने गए हैं। 5th स्थान में पूर्व, ये लिख लीजिए आप, पूर्व जन्म के कर्म 5th स्थान। तो हमारे शुभ स्थान कौन कौन से हो गए? 1, 4, 5, 7, 9, 10। और मैंने बताया सबसे खराब ग्रह घर कौन से हैं? 6, 8, 12। 6ठा स्थान लड़ाई झगड़े का, 8वां स्थान मृत्यु का, 12वां स्थान खर्चे का। क्लियर कट हो गया? अब इसमें सिंपल सा प्रिंसिपल कैसे लगा? इसमें प्रिंसिपल ऐसे लगता है, ये पहला प्रिंसिपल ज्योतिष का मैं आज सिखा रहा हूँ आपको। कुंडली की प्रेडिक्शन आज से ही शुरू कर दोगे आप। दूसरे दिन प्रेडिक्शन शुरू कर दिया आपने, कमाल हो गया। जहां जहां शुभ ग्रह बैठेंगे वहां वहां फल अच्छा करेंगे, जहां जहां अशुभ ग्रह, पापी ग्रह बैठेंगे वहां वहां उस स्थान की हानि करेंगे। अब मतलब क्या हुआ इसका? मान लीजिए 7th स्थान में शनि बैठ जाए, तो 7th स्थान किसका होता है? जाया पत्नी का, पत्नी या पति का, स्पाउस का। ठीक है। अच्छा spouse। तो अब क्या हुआ कि आदमी कुंडली लेके आया कोई बच्चे की, या 10 साल, 10, 11 साल, 15 साल की है, तो हम शनि आ गया, तो हम कहेंगे कि पत्नी या पति जो भी स्पाउस है उसकी तरफ से दुखी रहेगा। अब क्या दुख होगा क्या नहीं होगी तो बात डिटेल की बात हो गई। बीमार रहेगी पत्नी, झगड़ा होगा, या दूर रहेगी, या सुंदर नहीं होगी, या क्या, ये तो एक अलग कहानी। लेकिन 7th स्थान में दुख हो गया उसको। आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर। आगे बड़ा आसान ज्योतिष है, इतना ही है ज्योतिष, और कुछ है ही नहीं ज्योतिष में। ठीक है। अब मैंने कहा 6, 8 और 12 ये खराब स्थान है, लेकिन खराब स्थान में शनि 6ठे घर में अच्छा माना है। ये खैर आगे बताऊंगा मैं। कोई भी प्लेनेट 8वें घर में पहुंच गया तो वो पिट गया। दूसरा रूल लिख लीजिए, एनी प्लेनेट इन 8th हाउस इज कष्टकारी हो गया, या उसकी पावर खत्म हो गई। अब अगर बृहस्पति 8वें में आ गया तो क्या करेगा? वैसे तो शुभ है, लेकिन शुभ आदमी को आप हाथ पैर बांध के कहीं बैठा दोगे तो आपका क्या भला करेगा? आपने अच्छे आदमी की पोस्टिंग कर दी ऐसी जगह पे जहां वो कुछ काम नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? जो भी प्लेनेट वेस्ट हो जाएगी उसकी एनर्जी सारी। वेस्ट, बिल्कुल सही। उसकी सारी जितनी भी शुभ चीजें थी शुक्र की, अब शुक्र 8वें में चला गया। शुक्र किसका कारक है? पोटेंसी का कारक है। हमने बताया बच्चे पैदा करने की शक्ति है। अब वो शुक्र 8वें में आ गया तो बच्चे नहीं होंगे उसको। वो शुक्र जो है अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहा। अब बृहस्पति किसका कारक है? ज्ञान का, बुद्धि का। 8वें में चला गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं समझ में आया? नहीं आ रहा? आ गया। 8वां तो डेथ का है ना, तो उसमें अगर तो डेथ हो गई ना, उस डेथ हो गई ना, उस प्लेनेट खत्म हो गया ना। डेथ का मतलब फिजिकल डेथ भी है, मेंटल डेथ भी है, सब चीज की डेथ खत्म हो रहा है ना। जो भी, ये प्रिंसिपल है, जो भी प्लेनेट 8वें में चला गया वो पिट गया।
यानी हम समझे कि जो उसे चीज देनी थी, जो फल देना था, वो नहीं देगा, उसकी डेथ हो गई। ऑपोजिट हो गया मतलब। फल दे नहीं पाएगा, देना चाहेगा दे नहीं पाएगा, परेशान करेगा, परेशान तो नहीं करेगा शुभ ग्रह, लेकिन वो कर नहीं पा रहा कुछ आपका भला। लेकिन अगर खराब वाला ग्रह चला गया तो और भी परेशान करेगा। मतलब अगर राहु वगैरह चले गए तो डेथ ही हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं यार, इतना जो डोंट जंप टू द कंक्लूजन यार। आपने कंक्लूजन नहीं सुनो मेरी बात, एक बात मेरी कान खोल के रूल बना लो ये लोग। आपने कंक्लूजन नहीं निकालना किसी चीज का, जितना सिखाया जा रहा है आपने वहां तक सीखना है और उसको याद समझ लेना। उसमें नहीं समझ में आ रहा है मैं आंसर करूंगा, लेकिन कंक्लूजन नहीं पहुंचना। डेथ ऐसे नहीं होती मैडम, डेथ 7वें घर से देखी जाती है। आगे जाके सिखाऊंगा, डेथ 7वां घर, जब पति पत्नी की शादी होती है तभी डेथ शुरू हो जाती है। ये आगे समझाऊंगा। वहीं से आदमी की एनर्जी खत्म होनी शुरू होती है, जैसी संतान पैदा करने की कोशिश में लगता है। ये ज्योतिष में बहुत गहराई है, आप समझना इसे। कैसे संतान पैदा होते ही इंसान की डेथ शुरू होती है। 7th हाउस से डेथ होती है। मारक स्थान है 7वां घर, बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। तो 8th हाउस में जो भी प्लेनेट, एट्थ हाउस में जो भी प्लेनेट बैठता है वो क्या होता है, पिट जाता है। इसको बोलते हैं आम पंडित लोग जो बोलते हैं, ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, पिट गया भाई, ये शनि पिट गया तेरा, भाई तेरा शुक्र पिटा पड़ा है, अब तू शुक्र का उपाय कर। तब तक तेरी शादी नहीं हो सकती जब तक तू शुक्र का उपाय नहीं करेगा। नहीं, शादी नहीं हो रही, शुक्र तो है कारक, भोग विलास का कारक है, वही पिटा पड़ा है। और कितनी लड़के देखे जाओ, लड़कियां देखे जाओ, शादी नहीं होती। तो 8वां घर जो है वो ऐसा ग्रह, रंध्र ग्रह, छिद्र है, गड्ढे में चला गया। आपने सारा पैसा डाला, कमाया, और वो गड्ढे में जाके घुस गया। अब आप ना उसको निकाल पा रहे हैं ना यूज कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा किसी की हवेली है बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन उस पर क्या है, वो कर्ज वो चढ़ रहा है, मुकदमा चल रहा है 40 साल से, ना उसको बेच सकता है ना उसमें जा सकता है, कुछ नहीं। वो गड्ढे में घुस गई उसकी जमीन, जीते जी उसको मिलनी नहीं, है ना। तो क्या फायदा उसका, समझ गए। तो यहाँ पर जो भी प्लेनेट चला जाएगा वो कष्ट का, वो अपनी पोटेंसी खो देगा, अपना असर खो देगा और वीक हो जाएगा, और पापी ग्रह हो जाएगा। अगर पापी ग्रह 8वें में चला जाएगा तो और कष्टकारी हो जाएगा और पाप देने लगेगा। तो 8वें में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए बेसिकली, ये खाली रहे तो अच्छा। क्लियर। 12वें में शनि आ जाएगा, व्यय स्थान है, तो क्या होगा, अनाप शनाप खर्चे कराएगा। और हमारे कुंडली में तो शनि बैठा हुआ है 12वें हाउस में। तुम्हारे बैठा है, किसके बैठा है, मेरे। तो मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। मतलब 12वां स्थान मोक्ष का स्थान है और शनि जज है। ओके। तो तुम्हारे को कहीं पेनल्टी ज्यादा लगती रहती होंगी इधर उधर से, कुछ नहीं तो ऐसे अनाप शनाप खर्चे, लॉसेस बहुत ज्यादा, बहुत खर्चे बहुत करती हूँ मैं, जरूरत से ज्यादा खर्चे। लॉसेस बहुत होते हैं 12th हाउस में। शनि जो है ना कुछ ऐसे अनाप शनाप, जैसे कुछ सामान खरीद लाए, घर आगे पता लगा ये तो हमारे काम का ही नहीं है, हाँ एग्जैक्टली। ये हम खरीद के क्यों लिया। हाँ उस टाइम लगता है खरीद लो, बाद में लगता है कि यूजलेस है। तो वो लगता है कि ये क्यों खरीद लाए, ये तो हमारे काम की ही नहीं चीज। तो शनि क्या है, बेमतलब के खर्चे कराता है, ऐसे ऐसे खर्चे कराता है, आदमी बाद में सोचता है मैंने कपड़े तो मेरे पास थे, मैं और क्यों ले आई, सर्दियों में गर्मी के कपड़े ले आए, गर्मी में सर्दियों के कपड़े खरीद लाए, वो काम नहीं आ रहे, पैसे चले गए। तो ये ऐसी घटनाएं 12th में जब शनि होता है तो कराता है। तो फिर ये है कि शनि सभी जगह खराब है, नहीं, शनि सब जगह खराब नहीं है, 3, 6, 11 में अच्छा माना गया है, वो मैं अभी लिखवा दूंगा आगे जाकर। अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ उतना लिखवाना, ठीक है। तो केंद्र और त्रिकोण स्थान में बैठे हुए ग्रह अच्छा फल देते हैं, और 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह खराब फल देते हैं। ये हमारा आज का एक प्रिंसिपल हमने याद कर लिया। अब हम आज कुंडली देखने लायक हो गए, कुंडली देखने लायक होगा कि नहीं हो गए, देख लेंगे। सर अगर एक ही घर में 4-5 ग्रह बैठे हो तो लड़ाई हो जाएगी, आपस में ग्रह लड़ मरेंगे। अब वो देखना पड़ेगा वो ग्रह आपस में मित्र हैं या शत्रु लिखवाऊंगा, मित्र शत्रु लिखवाऊंगा। अगर आपस में शत्रु बैठ गए
आप आगे के सवाल भी पूछती हैं रीना जी, ये सब चीजें आएंगी ना। अभी समझ पूरा नहीं आ रहा है ना सर, जो समझ नहीं में। नहीं नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ, जितना पढ़ाया उतना पूछो, उसके आगे का सवाल मत पूछो प्लीज। मतलब आपको जितना पढ़ाया है उसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछो। मैं एक जनरल उसके लिए पूछती हूँ ना कि ना, ऐसा भी होता है कि कुछ ग्रह, नहीं नहीं कुछ नहीं, घर ऐसे तो खाली बहुत रहते सारे हैं। मैडम क्वेश्चंस के अंत थोड़ी है, फिर तो ये भी पूछ सकते हो 6 बैठे होंगे तो क्या होगा, 4 बैठे होंगे तो क्या होगा। नहीं ये नहीं पूछ रही सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा भी होता होगा ना कि एक भी नहीं कुछ बैठा घर होगा तो क्या होगा, ये तो खाली अंत नहीं है होते हो, तो। मैडम कुछ घर मैडम, खाली हो सकते हैं और कुछ घर में कई ग्रह भी हो सकते हैं, ऐसा भी होता होगा ना। वीनू जी आपकी फ्रेंड है क्या रीना जी? नहीं, किसकी फ्रेंड हो आप? किसी के नहीं हो सर, अभी बन गए हैं सबके फ्रेंड। मालिनी जी को मेरी जानती हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आगे के क्वेश्चन ना पूछें। ठीक है सर। आप उतना पूछें जितना पढ़ाया गया है, उसमें अगर कोई दिक्कत है तो मैं बताने का हकदार हूँ, 10 बार समझाऊंगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन का अंत नहीं ना, फिर भटक जाएंगे हम लोग। फिर मैं बताने लग जाऊंगा 4 ग्रह बैठे तो फिर वो बाकी लोग बोलेंगे वो 6 बैठे हैं तो उसका भी बता दो, फिर वो भटक जाएंगे, कुछ समझ आएगा नहीं। आएगा ना, ये सब चीजें आगे आएंगी ना चैप्टर वाइज। ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग? ऐसे करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी बड़े हुए नहीं हो, बड़े हो जाओगे धीरे धीरे आप। बड़े होना है कि नहीं होना? हाँ जी सर, नहीं होना? होना है सर। मर्जी है आपकी। अच्छा, अब आपको यहाँ तक समझाने के बाद मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सिडीरियल टाइम, एक होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दो चीज देखी होंगी आपने, सुनी होंगी। ज्योतिष में ये कुछ टर्म्स आपको याद होनी जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि आखिर ये समय है क्या। Sidereal time is the time taken by the earth to make one full revolution with reference to Aries or with reference to any particular star. It is about 4 minutes less than 24 hours. तो एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। ये लगभग 4 मिनट कम होता है। एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उसको हमने एरीज मान लिया जनरली, पर कुछ भी मान सकते हैं। पॉइंट पूरा घूमने में जितना टाइम लेती है अर्थ, उसको हम सिडीरियल टाइम यानी 24 आवर बोलते हैं। लेकिन सिडीरियल टाइम और लोकल मीन टाइम अलग अलग होते हैं। यहाँ का टाइम कुछ और होगा, इलाहाबाद का कुछ और होगा, मेरठ का कुछ और होगा, अमेरिका का कुछ और होगा। ये लोकल मीन टाइम अलग होता है। तो हमें इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ता है? सिडीरियल टाइम को लोकल मीन टाइम में कन्वर्ट करना पड़ता है कुंडली बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, अभी मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम कंप्यूटर का सहारा लेंगे। अब आपने सब लोगों ने कुंडली डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर? यस सर। रीना जी नहीं कर पाई हैं, आप लोग प्लीज। रीना जी ने कर लिया? कर लिया, वेरी गुड, सबने कर लिया है। कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया आपने? वो जो एस्ट्रोसेज। जो लिंक एस्ट्रो भेजा। एस्ट्रोसेज। और किसने क्या किया? वीना जी, वीनू, सर एस्ट्रोसेज ही किया था, लेकिन मेरा वो चला नहीं, पता नहीं। कीर्ति, आपने क्या किया? ये सर वही वाला किया है जो मैम ने लिंक भेजा था। एस्ट्रोसेज सबने कर लिया। तो कुंडली। आप में से कोई एक एस्ट्रोसेज निकालो अपना एंड्रॉइड पे, और किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसी रेफरल डालो अपनी। देखो सुनो मेरी बात, 2-3 बातें ध्यान रखना। एक तो आप लोगों ने कभी भी इस क्लास में अपने बच्चों की, अपने पति की कुंडली नहीं लगानी है। क्यों? ये मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने भी कहा था, और मैं भी आपको कह रहा हूँ। क्यों? अभी आप हो कच्चे, आपने अपनी कुंडली लगा दी और उसमें कुछ गलत चीज दिख गई तो आप ना रोते रोते पागल हो परेशान। जाओगे। रोते रोते पागल हो जाओगे आप। जैसे अभी मृत्यु का खाना देख लिया, वहां पे शनि दिख गया किसी बच्चे की कुंडली में, आप तो रोते रोते पागल हो जाओगे कि भाई ये क्या है, तो मृत्यु बता दी, फलाना ढिमकाना। ये अभी कच्चे खड़े हो आप जल्दबाजी में क्या है, नुकसान कर लोगे अपना। तो आप कुंडली ले आइए अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की, कोई बात नहीं है। अपनी, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने किसी नियर एंड डियर वन की कोई कुंडली नहीं लगाएगा, और चोरी छुपे भी नहीं लगाएगा, ना हम लगाएंगे उसको। ठीक है? तो आप में से कोई एक एक रफ कुंडली हम ले लेते हैं। आप अपना एस्ट्रोसेज दिखाइए। कौन दिखाएगा, या मैं करके दिखाता हूँ? सर रफ कुंडली का एक्चुअली टाइम नहीं पता होता ना। अरे मैं भर देता हूँ, कोई भी टाइम भर दो। आज की कुंडली लगा लो, आज की कुंडली।
सर जैसे ये ऐप में बहुत सारे चार्ट आ जाते हैं तो हमें लग्न चार्ट खोलना होता है। हमें सिर्फ लगन चार्ट खोलना। ये कुंडली है, इसमें सबसे पहले कुंडली लिखा है, दिख रहा है कि नहीं? सर नहीं, वो वाइट वाइट। हाँ हाँ कुंडली जी। खोलो, कुंडली खोलो, खोलो सब लोग, कुंडली खोलो, खोल ली? हाँ जी, बर्थ चार्ट जो दिख रहा है फर्स्ट सुनो नंबर पे सुनो, कुंडली। पहले बोलो नहीं। इसमें डेट, अपनी डेट डालो, किसी की भी एक रफ डेट डाल दो। आज की 8 अगस्त डाल दो, टाइम 3:44 डाल दो, और जगह की जगह दिल्ली डाल दो। ठीक है, डल गया? अब नीचे लिखा है गेट होरोस्कोप, ऊपर नाम डाल दो, आज की कुंडली लिख दो, आज की कुंडली। और नीचे डालो गेट होरोस्कोप लिखा है, देखो नीचे गेट होरोस्कोप करो, एक होरोस्कोप खुल जाएगी। हाँ जी सर, आगे। कुंडली खुल गई। लगन क्या निकला आप सब लोग बताएं, रीना जी बताएं पहले, लगन क्या है इसका, इस कुंडली का? 9th प्लैनेट है। लगन क्या है 9th मैडम? सर ये Sagittarius। मैडम वेजिटेरियन। लिसन, मैंने किससे पूछा? रीना जी से पूछा। यार आप लोग क्यों बोल रहे हो? ये 9 सर ये नंबर नहीं बोलना है, सुनो मेरी बात, रीना जी बात सुनो, बोलो मत। 9 नहीं बोलना है आपको, सेजिटेरियस बोलना है। जब पूछा जाएगा लगन क्या है तो आपको बोलना चाहिए सेजिटेरियस। ये 9 नंबर 9 नंबर ये नहीं बोलना है। नहीं समझ में आया? मेरे से दोबारा पूछो रीना। सर अभी मैं 8 आज की डेट और कुंडली ये गाजियाबाद डाल के मैंने हॉरोस्कोप ऑफ रीना जैन खोल रही हूँ मैं। हाँ तो इसमें लगन पे 3 आ रहा है। 3? तो उन्होंने कुछ और डाल दिया नहीं होगा। नहीं, तो इन्होंने उल्टा गाजियाबाद उल्टा टाइम डाल दिया, उल्टा टाइम डाल दिया इन्होंने। 9 की जगह 3 आ रहा है। इन्होंने रात का, अभी 4 बजे ना, सुबह शाम के, इन्होंने सुबह के 4 बजे डाल दिया। ओके, हाँ जी, अब मैंने पीएम कर दिया। हाँ तो पीएम कर, तो 9 नंबर आ गया। 1 मिनट, हाँ जी। 9 नंबर माने 9 नंबर इज सैजिटेरियस। गुड। तो आपने, मैंने पूछा लगन क्या है, तो आपने बोलना सेजिटेरियस। ओके। सेकंड हाउस में कौन सी राशि बैठी है? 12 पाइसिस। कैसे? ओ सॉरी, 10 पेंट। राशि, नंबर नहीं बताना है, राशि का नाम बोलना भाई। आप क्या कैदियों के नंबर बोल रहे हो कि कैदी नंबर 620 ओके, 400? कैप्रिकॉन। राशि बुरा मान जाती है। कैप्रिकॉन। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसका नाम राशि है, उसको नाम से नहीं बुलाओ तो बुरा मान जाती है। कैप्रिकॉन है सर, सेकंड लगन, सेकंड हाउस। कैप्रिकॉन। सर आपने थर्ड सॉफ्टवेयर पे क्या खुलवाया था? सॉफ्टवेयर पे लगन कुंडली। सर लेकिन अब उसमें नाम किसका डालना है फिर? अब किसी अपना का भी ना। डाल दो, आज की अच्छा कुंडली लिख दो, आज की कुंडली लिख दो। ओके। फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है? स्पाइसेस। वेरी गुड। सेवंथ हाउस में कौन सी राशि है? जेमिनाई। गुड, वेरी, इसका मतलब सबको आ गया। अब आप देखिए, किसी को नहीं आया तो मेरे से पूछ सकता है इसी समय, आगे नहीं बताऊंगा। ये सवाल अब दोबारा नहीं आना चाहिए प्लीज, हैं? हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ के तरक्की करना चाहते हैं, स्पेस में जाना चाहते हैं। अब उसी क्वेश्चन को बार बार नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, अब सेकंड हाउस में क्या बैठा है इसके? आज के हाउस में शनि बैठा है। ये आज की कुंडली है, आज की। आज आज अगर हम कुंडली देखें तो दूसरे हाउस में शनि बैठा है। आप में से किसके दांत में दर्द हो रहा है अभी? हम 5 लोगों में से किसी के दांत में कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है? मुंह में कोई नो कष्ट सर, तो नहीं है? नो नहीं सर। तारा जी आपका ठीक चल रहा है मुंह? एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेकंड हाउस में शनि बैठा है, फोर्थ हाउस में मार्स और मून बैठा है, और सेवंथ हाउस में राहु और वीनस बैठा है। एट्थ हाउस में बुध कौन से? और एट्थ बुध और हाउस सूर्य। है? एटम में सूर्य और मरकरी। मरकरी और बुध और सूर्य। गुड। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि घर और राशि में क्या फर्क है?
घर फिक्स हैं, राशियां बदलती रहेंगी। घर फिक्स हैं, खाने फिक्स हैं और राशियां बदलते रहेंगे, बदलती घूमते रहेंगी रहेंगे। और ग्रह भी बदलते रहेंगे। 12 राशियां, 12 खाने और 9 प्लेनेट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है। अब पापी प्लेनेट कौन से हैं? राहु, केतु और शनि। अब 7th हाउस में इस कुंडली में 7th हाउस में वीनस के साथ शनि राहु बैठा है, पापी प्लेनेट बैठा है। 2nd हाउस में बैठा है शनि और केतु कहाँ बैठा है? केतु लगन में बैठा है, लगन में बैठा है जुपिटर के साथ। और तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कुंडली में 7th हाउस और 2nd हाउस की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इस आदमी को अपने कुटुंब स्थान यानी घर से ही परेशान है आदमी। ये आदमी क्या है? घर से परेशान है क्योंकि शनि दूसरे घर में है। और अच्छा, मैं बोलना भूल गया। मैं पूछ रहा था किसी के दांत में दर्द है, मेरी तो हो रहा है। मेरे दांत में कुछ परेशानी है जब से, काफी दिनों से है। अभी मैं इसका इलाज कर रहा हूँ रोज एक्यूपंक्चर से। तो जरूर किसी ना किसी के दांत में कष्ट होगा, तभी ये शनि इधर आया है। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। सर प्लूटो और नेपट्यून का क्या सिग्निफिकेंस मैडम फिर वही बात यार, शिखा जी आगे की बात। अच्छा ठीक है, सॉरी यार हद हो गई है। यार मैडम ऐसे करोगे प्लूटो तो प्लैनेट ही नहीं रहा। अरे मैडम चुप रहो प्लीज। आपको जो सिखा वो सब करेंगे मैडम। बहुत पढ़ाई, आप ज्योतिष 10 साल में खत्म नहीं होगी। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मैं सच कह रहा हूँ। आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो सीखो। इतना कुछ सीखने को है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ज्योतिष नहीं खत्म होगी, ये मेरी गारंटी है। ज्योतिष कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस कुंडली में देख रहा हूँ। सर एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ बिल्कुल। मैं मालिनी बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम। सर ये रिक्वेस्ट है क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, हम सबने क्यों क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये वाले, होता क्या है कि हम कुंडली देखते हैं, पढ़ते हैं, गूगल से देखते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है। तो जब आप पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग में स्ट्राइक होती है। अब वो दिमाग में अगर आप पढ़ा के वहीं छोड़ देंगे, हम नहीं पूछेंगे, तो वो घूमती रहेगी और वो परेशान करेगी। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं है। जितना पढ़ाया है उतना पूछो। अगली बार आपके ये क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाएंगे। आप जितना सीख रहे हैं। लगन का लॉर्ड कौन है? लग्नेश क्या है इस कुंडली में? लग्नेश क्या है? केतु और जुपिटर और नो नो नो। धनु, लग्नेश जुपिटर है। सैजिटेरियस। गुड। लगन सेजिटेरियस है। लग्नेश उसका मालिक, सेजिटेरियस का मालिक कौन है? जुपिटर। 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 तो हम कहेंगे लग्नेश। लग्नेश कौन है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। घर में लगन बैठा में है, बैठा है। लगन में ही बैठा लग्नेश लग्नेश लगन लगन में के अंदर बैठा है। आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल के बताओ। लग्नेश लगन लगन के अंदर बैठा हुआ। या पहले घर का मालिक पहले ही घर में बैठा है। तो इसका मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो गए। नहीं, वो मतलब नहीं निकला। कौन है? मत आगे मत जाओ। अब क्या है कि आप क्या है, लग्नेश लगन में बैठा है। जब कुंडली देखेंगे सबसे पहला हमने देखा लग्नेश कहाँ बैठा है। लगन का मालिक कहाँ बैठा है? लगन में। लगन का मालिक लगन में बैठा है। क्लियर? क्लियर? सेकंड लॉर्ड, सेकंड का मालिक कौन है? शनि। शनि। ये कहाँ बैठा है? अपने ही शनि लग्नेश कुटुंब में। सेकंड का मालिक कहाँ बैठा है? धन वाली जगह पे जो कुटुंब के लिए। हाँ, धन के लिए। सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है? अपने अपने उसमें लग्नेश बैठा है। में, अगर अपनी ही अपने राशि लगन में अपने ही घर में बैठा है। इसको बोलेंगे सेकंड लॉर्ड भी अपने ही घर में बैठा है। थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा है? सर ये फोर्थ, एन क्या होता है? थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। गुड। थर्ड लॉर्ड। सर ये लॉर्ड्स का नाम 1 2 3 कैसे दे रहे हैं आप? फिर से बोलो, क्या कह रही हूँ?
आपने लॉर्ड्स को, जैसे इसमें आपने गुरु को फर्स्ट लॉर्ड बोला, ये फर्स्ट नंबर कहाँ से आया लॉर्ड का? सैगिटेरियस का नहीं नहीं वो नहीं है। मैडम, रीना जी आपसे थोड़ी पूछा है, उसने आपको पैसे कहाँ दिए हैं, फीस आपको थोड़ी दी, आप क्यों बता रही हो? बिना पैसे लिए नहीं पूछना मैडम, नहीं बताना है किसी को, बिना पैसे लिए नहीं बताना मैडम। आप छठी क्लास के बच्चे हो, अभी बिल्कुल बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आप अपने अंदर बचपना पैदा हो रहा है आपके अंदर जैसे। बहुत साल बाद पढ़ रहे हैं ना सर, तो समझ में नहीं आ रहा। बचपना पैदा। बीनू जी, पहले घर का मालिक, घर कौन सा है? मैं यही बार बार क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बार बार, घर सेम है, फिक्स है, राशि बदलेगी। पहले हाँ, घर, नहीं पहले नहीं, घर, आपने कहा कि पहला जो राशि है वो गुरु है नहीं इसमें। नहीं, पहले घर में, पहले घर लगन पहले में, घर में गुरु राशि है, गुरु राशि नहीं, गुरु सेजिटेरियस, लग्न है, गुरु सेजिटेरियस राशि है। धनु राशि है ना? नहीं नहीं नहीं, कैसे? नहीं नहीं नहीं, आप लोग क्यों, सेजिटेरियस राशि है मैडम, धनु राशि है, और उसका लॉर्ड जो है गुरु है। नहीं समझ में आया? धनु राशि, पहले लगन, लगन में कौन सी राशि बैठी है? लगन में हमारा बैठे, 9 नंबर ना? हाँ 9 नंबर बैठा है, ठीक है। 9 इज हमारा सेजिटेरियस। अच्छा, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द नंबर। ओके, इसीलिए मैंने कहा था मैडम सीक्वेंस वाइज रट लो। मैंने सबसे पहले क्लास में कहा 9 नंबर क्या, आपने कहा धनु, 8 नंबर क्या वृश्चिक, 3 नंबर ओके, क्या मिथुन। ओके, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग 9, क्योंकि हमारे फर्स्ट नंबर से शुरू है, फर्स्ट वाले हाउस फर्स्ट से। नहीं है तो मैडम, फर्स्ट नहीं नहीं, हाउस, फर्स्ट हाउस में 9 है, तो शुक्र अपने आप 10th को सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड हो जाएगा वो। मैं दोबारा समझाता हूँ, लगन में कितने नंबर की राशि बैठी है? 9th नंबर की राशि बैठी है, जो कि सेजिटेरियस है, उसका लॉर्ड क्या है? बृहस्पति। तो लगन, लगन का लॉर्ड क्या हो गया? बृहस्पति, लगन का लॉर्ड लग्नेश बृहस्पति लगन में बैठा है, ठीक है। इसको ऐसे ही कहेंगे ना। हाँ हाँ, पहला घर जो है उसमें राशि कौन सी है? घर तो सेम है, पहला घर जो है वो यही है, लेकिन उसमें राशि 9 भी बैठ सकती है, सेजिटेरियस, 10 भी बैठ सकती है, 11 भी बैठ सकती है, टाइम के नहीं है, हिसाब से बदल जाएगा। हाँ हाँ, तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि बैठी है लगन में, ठीक है। उसका मालिक, धनु का मालिक बृहस्पति गुरु, होके गुरु पहले ही घर में बैठा है। नहीं समझ में आया? ओके, नहीं समझ में ओके, आया तो फिर पूछ आ लो, गया, कोई बात। अब समझ आ गया सर, अब समझ में आ गया। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ हाँ, सेकंड ठीक घर है। का मालिक कौन है? सेकंड घर का मालिक वीनू जी बताइए, सेकंड घर का मालिक कौन है? सेकंड घर का मालिक 10th है, 10th मींस कैप्रिकॉर्न। हाँ, इसका मालिक कौन है? कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड भी शनि है। वेरी गुड। सेकंड घर का मालिक कौन हो गया? शनि हो गए। शनि हो, ऐसे बोलते हैं, सेकंड, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज शनि। ओके, सेकंड घर का मालिक स्वामी कौन है? शनि। तीसरे शनि। घर का मालिक कौन है? हम्म, तीसरे घर का मालिक कौन है? शनि अगेन। शनि अगेन। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। नहीं, एक्वेरियस तो हो गया, ठीक है, लेकिन मालिक कौन है? मालिक, मालिक शनि है, क्योंकि वेरी गुड, एक्वेरियस का भी वेरी शनि है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? चौथे घर का मालिक कौन है? बृहस्पति। गुड गुड। पांचवें घर का मालिक कौन है? मंगल। छठे घर का कौन है? शुक्र। वेरी गुड। सेवंथ का? बुध। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको आगे? कीर्ति आ गया समझ में? शिखा, कीर्ति, तारा, चला गया। तारा को तो वैसे ही आ जाएगा, नाम ही तारा है। सर इसका मतलब ये हुआ हमें वो पूरी साइकिल याद करनी पड़ेगी, वो कहीं अरे से भी भाई पूछ सकते हैं नहीं, वीनू जी पागल, क्या बात कर रही है? याद क्यों करनी पड़ेगी? हमें तो पता ही है, हमें पता ही है धनु का मालिक कौन होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हर कुंडली में याद क्यों करनी पड़ेगी? हमने नहीं मतलब एक वो वैसे एक के बाद एक चलता चला जाएगा ना, एक साथ, मतलब जैसे याद नहीं करनी है हर हाँ कुंडली, हाँ, याद हर नहीं करनी। कुंडली में नहीं याद करना, वो उसके साथ ही लॉर्ड याद करना है मुझे। लॉर्ड हमें पता होना चाहिए भाई, हाँ, ये एरीज का लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल है, बस इतना ही याद करना चाहिए, वो जहां भी बैठे उसका क्या नहीं है। ठीक है ठीक है। बस बस बस, समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम और कुंडली ले लेंगे। तो आपको पता लग गया कि कपड़ा नहीं है।
छठे घर का मालिक कौन है? अच्छा मैं शिखा जी से पूछता हूँ, शिखा जी छठे घर का मालिक कौन है? सर छठे घर में हमारा वीनस। हाँ, छठे घर का मालिक वीनस कहाँ बैठा है? सर वीनस बैठे हैं ना इसमें 2 जहाँ पे लिखा हुआ है। सेवन, नहीं नहीं नहीं, कौन से घर में अच्छा बैठे? वीनस वैसे कहाँ बैठा हुआ है? वैसे हमारा 7th हाउस में बैठा हुआ है सर। तो हम क्या बोलेंगे, वीनस या शुक्र छठे घर का मालिक होके 7वें घर में बैठ गया। जी। यहाँ तक ये समझ में आ गया रीना जी? ठीक है, नहीं आया? आ गया। शुक्र छठे घर का मालिक होके 7वें घर में बैठ गया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 5वें घर का मालिक कौन है? मार्स। वेरी मंगल। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब वीनू को समझ में आ गया। अब मंगल कहाँ बैठा है? 12वें इसमें चौथे घर में बैठा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मंगल 5वें घर का मालिक होके चौथे घर में बैठ गया। सर 5वें घर का मालिक मंगल। 5वां घर कौन? फर्स्ट एरीज का मालिक, फर्स्ट नंबर जो एरीज का मालिक मार्स है, तो वो बैठा। अच्छा सुनो, कौन बोल रहा है? बीच में ना बोलो प्लीज। सर चौथा नंबर नहीं है? बेटे ये देखो, इधर देखो, आप घर को ऐसे गिनो। पहला घर देखो, मैं हाथ से कुंडली बनाता हूँ। सर मंगल तो चौथे घर अरे में नहीं अरे बैठा अरे, है। घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, सिखाता हूँ, रुको। उसकी राशि तो पहले ओ बच्चे भाई भैया, बीच में जो बीच में बोलेगा उसको पैसे कट जाएंगे उसके, और फाइन लगेगा। मैडम बिना पैसे लिए नहीं ज्ञान देना, बिना पैसे लिए ज्ञान नहीं देना किसी को। इसमें पहला घर ये, वीनू ध्यान से देखो, पहला घर ये होगा ना हमेशा। हाँ जी। ये दूसरा घर होगा, हाँ जी। ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, छठा होगा, हाँ सातवां, सर, ये तो समझ में आया। तो जो ये जो हम आज का कुंडली देख रहे हैं, तो मंगल तो चौथे घर में नहीं बैठा हुआ। वो भाई कौन से घर का मालिक होके? मालिक अच्छा कहाँ कौन? का? अच्छा मालिक पहले घर का है वो। पहले घर का क्यों है भाई? पहली 5वें घर का है राशि ना। का। पहली राशि। पहली राशि नहीं बोलनी, मंगल एरीज बोलना है यार। ये ना राशि को नंबर से बोलना बंद करो, आप नाम बोलो। राशि का नाम याद नहीं है आपको, इसलिए आपके साथ दिक्कत हो रही है। आपने क्या याद करा? 1 2 3 4 5 6 याद कर लिया। ऐसे नहीं करना है, राशि का नाम ही याद करोगे तो राशि बुरा मान जाएगी। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है राशि, उसका नाम नहीं लेंगे वो बुरा नहीं मानेगी? बताओ। सर लेकिन सर 6 नंबर की राशि का नाम क्या है? वर्गो। फिर याद तो आता तो है तुम्हें, घबरा क्यों रही हो? तुम्हें सब कुछ आता है, तुम परेशान कहाँ पे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तो। 1 नंबर की राशि क्या नाम क्या है? एरीज। एरीज। एरीज कहाँ बैठी है इस कुंडली में? 5वें घर में। ओके हाँ। 5वें घर में बैठी है। इसका हाँ। मालिक कौन है? मंगल। तो 5वें घर का मालिक मंगल चौथे घर में बैठा है। हाँ, फिर क्या समस्या? यही तो बोले थे कि चौथे घर में बैठा हुआ है मंगल। पर कौन से घर का मालिक होके? अच्छा, इस समय 5वें घर का मालिक होके चौथे में आएगा। ठीक है। ये ऐसे समझना है, जब तक ऐसे नहीं समझोगे तो फिर कुंडली कैसे दे दोगे? ओके। अब आया समझ? हम्म। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। छठे घर का मालिक कौन है? वीनू तुम ही बताओ। छठे घर का मालिक इसमें तो टॉरस। टॉरस। उसका मालिक कौन है? टॉरस का मालिक है शुक्र। शुक्र। कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। 7th हाउस। तो छठे घर का मालिक कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। वेरी गुड। 8th हाउस का मालिक कौन है? 8th हाउस का वैसे मालिक होता है वृश्च। ये नहीं नहीं हमारा यार, फिर वही। अबे 8th हाउस में, 8th हाउस का मालिक कौन है? इसमें 8th हाउस में कैंसर। राशि 8th हाउस में सूर्य और बुध बैठे हैं ओ इसमें माय तो। कैंसर गॉड। कैंसर कैंसर। नहीं नहीं नहीं, 8th कर्क हाउस। फोर्थ है कर्क कैंसर। कर्क। कर्क। इसका मालिक कौन है? कर्क का मालिक कर्क का मालिक मून। मून है। कहाँ बैठा है? मून इज 4th हाउस।
4th हाउस में। तो 8वें हाँ। घर का मालिक कहाँ बैठा है? 4th हाउस हाउस में। बस ऐसे पकड़ना। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। आगे 10th हाउस में, 10th हाउस का मालिक कौन है? कन्या, बुध, हाँ, मालिक बुध कहाँ बैठा है? ये बैठा है, बुध बैठा है हमारा नीचे 8वें हाउस में। वेरी गुड, ठीक है। नहीं समझ में आया? आ गया? फिर अभी पीरियोडिक टेबल पूरा याद नहीं हुआ ना, इसलिए फिर गड़बड़ हो वही गई। बात, याद क्यों करना है? इतना याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ज्योतिष में समझ लो उसको। अब कोई और कुंडली और कुंडली लगा लें किसी की। लाइए, अब इस समय की कुंडली लगाइए। 8 अगस्त की जगह 7 अगस्त कर दो इसको, बस एक चेंज करो। नहीं ऐसा करो, 8 अगस्त की कुंडली लगाओ, टाइम यही रहेगा, टाइम बदल दो, टाइम करो दोपहर के 2 बजे। सर नाम दोबारा डालना पड़ता है ना, शायद सब कुछ डिलीट हो जाता है। नाम दोबारा डाल लो तो क्या हो गया। हाँ, और दोपहर के 2 बजे कर दें उसको। हाँ, दोपहर के 2 बजे की कुंडली लगाओ जरा, 14 बजे मतलब 14/5 की। नहीं वो 2 भी ले लेगा। नहीं 2 ही आता है, बस वो AM PM और PM होता OM है ना। करना पड़ता है खाली। ठीक है, सर करो। प्लीज। प्लेस कोई भी डाल दो, दिल्ली दिल्ली डाल दो सब। गाजियाबाद डाल रहा हूँ। गाजियाबाद ही डली हुई है सर। चलो दिल्ली गाजियाबाद एक ही बात है। एम। डल गया। 2 बजे की कुंडली देखो। हाँ जी, नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। अब इसमें लगन क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। वेरी गुड। विनोद, लगन क्या है? हाँ वृश्चिक है सर। वेरी गुड। इसका मालिक कौन है? वृश्चिक का है मालिक मंगल। कहाँ बैठा है? मंगल इज 5वें घर में बैठा हुआ है। बिल्कुल सही। लग्नेश कहाँ बैठा है? लग्नेश, मंगल जो है लग्नेश होकर 5वें घर में बैठा है। मंगल लग्नेश होकर 5वें घर में 5वें बैठा घर में बैठा है। है। ये इस तरह से पढ़ना है इसको। अब सही पढ़ा आपने। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 10th हाउस का मालिक लॉर्ड कौन है? मालिक लॉर्ड स्वामी एक ही बात है। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? में सूर्य। सूर्य नारायण हो गए, सूरज। और वो 9वें घर में बैठे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो कितनी तेजी से लोग सीख रहे हैं। 9वें घर में कहाँ बैठा है? हाँ 9वें घर में बैठा है, 9वें घर में बैठा है। ठीक बैठा, ठीक बोल। कीर्ति ने सर ठीक दोबारा बोला। पूछिए, आपने क्या पूछा था? 10th हाउस का मालिक कौन है? ओके ठीक है। कौन है? सन। सन। कहाँ सन बैठा है? 9th हाउस में नीचे। तो हम क्या बोलेंगे? सूरज 10th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस में बैठा। ठीक है। क्योंकि हमें कुंडली देखने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक जो पढ़ा है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछो। नहीं। अब हमारे को क्या होमवर्क करना है? हमको 12 राशियों के बारे में पढ़ना है। कुछ कुछ तो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा आपको। सबसे पहले एरीज का पढ़ना है। एरीज खोलेंगे, कहाँ पे खोलेंगे? आप अपना पंचांग उठाइए। पंचांग किस किस अभी सबके पास नहीं है, मैं हल्का सा देखना सिखाता हूँ। पंचांग कैसे देखना है? पंचांग माने 5 अंग। पंचांग 5 अंग क्या क्या होते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। क्या क्या होते हैं? 5 अंग कौन कौन से हैं इसके? तिथि, वार, वार तिथि, नक्षत्र। वार, नक्षत्र, योग और योग 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 और लास्ट में क्या बोला सर? करण। करण ये क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, भागना मत, घबराना मत। तो तिथि आपको सबको पता है आज क्या तिथि है? मैंने पंचांग भेजा था आज का व्हाट्सएप पे, आपने देखा नहीं किसी ने भी? देखा। पंचमी तिथि है आज। हाँ तो आज पंचमी तिथि है, कितने बजे तक है? पंचांग खोलो, किसके पास है पंचांग? किसके पास है?
फिर मेरे है पास ये। है पर पेज अच्छा, नहीं है। सबके पास नहीं ऐसा करते हैं, भी रुक जाते हैं अगले हफ्ते तक के लिए, क्योंकि कोई फायदा मजा नहीं आएगा। नहीं सर, आज वाला तो आपने भेजा है, वो तो है ना हमारे पास। हाँ चलिए, हाँ चलो 4:18 तक है। 4:18 तक, यानी अभी हाँ, अभी पंचमी तिथि बदली है, देखो 1 मिनट पहले। नहीं सुबह लिखा है सर, प्रातः 4:18। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं देख ही लूँ। आज का पंचांग मैंने भेजा है, ये रहा। आज का पंचांग 8 तारीख शनिवार। दिन क्या है, जैसे वार मैंने बोला, वार तिथि, वार क्या है, शनिवार शनिवार शनिवार। पंचमी तिथि 8 अगस्त प्रातः 4:18 तक। तत्पश्चात षष्ठी तिथि, तो छठी तिथि लगी हुई है आजकल, अब छठी षष्ठी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? हाँ, छठ लग गई, व्हाट्सएप छठ, पे। छठ लग गई, षष्ठी लग गई। छठी तिथि बोलो, षष्ठी बोलो, असली शब्द है षष्ठी, षष्ठी लेकिन औरतें घर में छठी बोलती हैं। छठ छठी हो गई, बोलती छठ हो गई, छठ, छठी, है ना। पूछती भी है घर में पंडित से, पंडित जी ये छठी कब है, अमावस कब है, एकादशी कब है। तो आज क्या छठी तिथि लग गई, सुबह 4:18। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि मानी जाती है, तो आज छठी तिथि मानी जाएगी, छठ है आज। ठीक है। नक्षत्र क्या लिखा है देखो, उत्तर भाद्रपद, शाम 4:12 तक, उसके बाद रेवती लग जाएगा। पंचक लगे हुए हैं, रेवती नक्षत्र में पंचक होता है। 4:12 पर अभी अभी देखो नक्षत्र बदलने वाला है, जिस समय हम बात कर रहे हैं पंचांग देखने की, है ना। जी एकदम जी नक्षत्र दे राशि बदल रहा है, लास्ट नक्षत्र आ रहा है, रेवती नक्षत्र जो है केतु का, केतु का नक्षत्र शुरू हो रहा है। इसी समय देखिए घटना किस तरह से बदलती है। जैसे नक्षत्र बदलता है, आदमी का स्वभाव, विचार, बातचीत करने का तरीका, उसके मन में परिवर्तन होने लगे। जैसे अभी बारिश शुरू हुई होती 15 मिनट पहले और पूछते कब बंद होगी, तो नक्षत्र बदलते ही बारिश बंद हो जाएगी। आप देखिए नक्षत्र कब बदल रहा है। अगर मान लीजिए अभी बारिश शुरू हुई, 1 घंटे से बारिश हो रही है, जैसे बारिश हो रही है 1 घंटे से, मान लो अब बारिश आने वाली है, रेवती नक्षत्र लगते ही बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश का मौसम बन रहा है, 4:12 4:13 होते 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 दिल्ली गाजियाबाद में बारिश की बूंद पड़नी शुरू हो जाएगी। ये इतना सटीक होता है कि जैसे ही नक्षत्र राशि बदलेगा, क्योंकि केतु का नक्षत्र कहीं ना कहीं थोड़ी बूंद जरूर गिराएगा आसपास, तो जैसे ही नक्षत्र ये आता है अपना फल दिखाता है। तो इस तरह से आपको पंचांग में, मैं कल अब आपको फोटो भेजूंगा खींच के, कौन सा पेज नंबर है वो सब पेज सबके पास होना चाहिए यार। पंचांग में तो मजा नहीं आएगा फिर। सर मार्केट भी बंद है, अभी नहीं तो मैं ले आती मैं आज ही आई जा कैन करके। अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, इसलिए तुम ना गूगल पे भी निकाल सकते हो पंचांग, मैं कोई वो यही नहीं। सोच रही थी, लेकिन सर वो किस पे कैसे निकलेगा ना आज आप हिंदू, आप ऐप डाउनलोड कर लो हिंदू पंचांग करके। हिंदू पंचांग प्ले स्टोर में बहुत सारे पंचांग है, कोई भी पंचांग डाउनलोड कर लो, उसमें सब लिखा मिलेगा। ठीक तो है, डेली डेली का आ जाता होगा हाँ मॉर्निंग में डेली अगर। डेली डेली डेली। ठीक है, अब इसमें एक और दिया है, पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। पंचमी तिथि को बेल नहीं खाना चाहिए। फिर कहाँ लिखा है? आप सबसे पूरा नीचे पढ़ तो लो। आज शनिवार है और पंचक भी है, तो पूजा करनी है शनि की, पीपल के पेड़ की, बहुत लाभदायक है। तो षष्ठी तिथि है, ये हमारे को मुहूर्त के समय बड़ी काम आती है। इस तरह से पंचांग देखना रोज शुरू करो, आपको पता होना चाहिए आज कौन सी तिथि चल रही है। कोई अचानक आपसे पूछे तिथि क्या है, तो आप बोलो बताइए। एक ज्योतिषी को इतना पता होना चाहिए कि तिथि कौन सी चल रही है? यहाँ तक जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक कोई दिक्कत परेशानी। जिस अब आप अपनी कुंडली, किसी जानकार की कुंडली उठाना आज, अगर कुंडली ना हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालना इसमें एस्ट्रोसीज में, और कुंडली बनाना।
और देखना कि जहां जहां मेलिफिक प्लेनेट बैठे हैं, मेलिफिक प्लेनेट, नेचुरल मेलिफिक कौन कौन से बताए मैंने? ये वाले नेचुरल राहु, मेलिफिक, यस, राहु, केतु, शनि शनि, मंगल, एंड और मंगल भी। सूर्य है। और इसके अलावा मैंने बोला बलि, बलि चंद्रमा चंद्रमा शुभ और होता है, बुध शुभ होता है। बलि चंद्रमा शुभ होता है और वीक चंद्रमा अशुभ होता है। अब बलि और वीक का मैं मतलब बता देता हूँ। षष्ठी से षष्ठी तक का चंद्रमा वीक माना गया, यानी पूर्ण चंद्रमा जब पूर्णमासी होती है उससे 6 दिन आगे और 6 दिन पहले तो बलि होता है। और जैसे किसी का जन्म अष्टमी का है, नवमी का है, अमावस का है, तो चंद्रमा पापी माना जाएगा। नहीं समझ आया? सर दोबारा पूर्णमासी होती है, राखी वाले दिन पूर्णिमा थी, आज षष्ठी है, तो पूर्णिमा से लेके आज तक तो चंद्रमा, जिसकी राशि, जिस बच्चे का जन्म होगा उसके लिए चंद्रमा शुभ है, क्योंकि बलि है। छठी के बाद सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को अब वीक होता जा रहा है। आपको पता चंद्रमा कैसे चलता है आगे? पहले पूर्णिमा होती है, जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा और सूरज एक दूसरे से 180 डिग्री दूर होते हैं। सूर्य चंद्रमा 180 डिग्री दूर, तो चंद्रमा के ऊपर पूरी रोशनी पड़ती है, उसका पूरा गोल रूप दिखाई देता है। जैसे 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 वो आगे बढ़ते हैं तो वो चंद्रमा जो है सूर्य के साथ ऐसे होता छुप जाता है, और अमावस्या को सूर्य दिखाई नहीं देता, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लैकआउट। फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर दिखाई देने लगता है, प्रथमा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को, षष्ठी को, ऐसे दिखाई देने लगता है, फिर बढ़ने लगता है, फिर घटने लगता है, ऐसे ही होता रहता है। तो जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल 0 डिग्री पे आ जाता है, उसके बिल्कुल, तो उस दिन उसको कहते हैं अमावस्या। ऐसी अमावस्या कब होती है? दिवाली वाले दिन। आप देखना हमारी सारे त्योहार जो हैं बड़े साइंटिफिक हैं, आप हैरान रह जाओगे। किसी के जन्म से या मृत्यु से इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना कि हमारे खगोल की घटनाएं जो हैं, प्लेनेटरी मूवमेंट से हम जो है इसका पता लगा रहे हैं। तो दिवाली पे घनघोर अंधेरा होता है और राखी पर पूर्णिमा होती है, और राखी की और पूर्णिमा के 8 दिन बाद क्या आती है? अष्टमी, जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अभी अंधकार शुरू हो गए, अंधेरा पक्ष शुरू होता जा रहा है, अंधेर शुरू हो गया, जिसको कहते हैं अंधेर शुरू हो गए। रीना जी नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है। अंधेर शुरू हो गए। अब जैसे सही बोला आपने, घर की औरतों की लैंग्वेज है ये, अंधेर शुरू हो गया। अंधेर पक्ष में कुछ काम नहीं करते, पता नहीं मोदी जी ने टेम्पल क्यों बना दिया, समझ नहीं आया। अंधेर पक्ष में मुहूर्त गलत ले लिया यार, अयोध्या का मुहूर्त अच्छा नहीं है। अंधेर पक्ष ले लिया। अंधेर पक्ष में कोई भी अच्छा काम करने से मना किया जाता है। सर अंधेर पक्ष कितने दिन रहता है? 14 दिन। 14 दिन, 15वें दिन। ये जो हनीमून है ये क्या है? ये भी तो यही है, औरत के साइकिल के हिसाब से ये वर्ड यूज किया गया, हनीमून। ये हम लोगों का ना कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए है। ये सारे टर्म हम यूज कर रहे हैं बिल्कुल बिना जाने बूझे, हम लोग कह रहे हैं हनीमून पे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, ये लोग जो सैनिक लोग होते थे ये लोग बाहर चले जाते थे, तो 14 डेज तक ये हनीमून मनाते थे, इसलिए ताकि कहीं ना कहीं गर्भ ठहर जाए, किसी ना किसी डे पे जाके गर्भ ठहर जाए, इसीलिए 14 डेज के लिए हनीमून होता था। ये हनीमून ऐसा नहीं है जो आज के टाइम में ये दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये बिल्कुल बेवकूफाना हरकतें हैं। ये अंग्रेजों की अलग कहानी थी, वहां पे वो सारे सैनिकों का जमावड़ा था, हम लोग को जैसा हनीमून नहीं होता है। कहीं कहीं तो 1-1 साल का हनीमून मनाने का जिक्र है। मकसद ये है कि किसी भी तरह से औरत को प्रेग्नेंट होना चाहिए इससे पहले कि आदमी घर छोड़ के जाए, तो वो इसके पीछे मकसद ये होता था। खैर, अब ये मून जो है, मून आपको समझ में आ गया? मून की कलाएं बढ़ती हैं और घटती हैं। 14-14 दिन का पक्ष होता है। पूर्णिमा से जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता जाता है
अंधेरे की तरफ बढ़ता है। आज षष्ठी तिथि आ गई, सप्तमी कल और परसों, यानी कल संडे, मंडे को फिर जन्माष्टमी है क्या? ठीक है, बता है 11 तारीख बता रहा है कैलेंडर को। हाँ तो वो देखना पड़ेगा क्यों ऐसा है। अष्टमी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही मानी जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ ना, हाँ उसके तो बाद सूर्योदय का जो समय है वही तिथि मानी जाएगी। और आप देख के हैरान होंगे कि सारी कैलकुलेशन सेकंड सेकंड की कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट होती है। ज्योतिष के अंदर कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। एक एक सेकंड की कैलकुलेशन है, एक एक मिनट की कैलकुलेशन है कि जैसे ही राशि बदल रहा है, जैसे ही नक्षत्र बदलता है, वैसे ही कुछ ना कुछ अपना फल देता है। ठीक है, हाँ जी, और बताइए। तो बस वो रिपीट कर दो, वीक चंद्रमा कौन सी, हाँ, मतलब छठी से छठी तक। आज छठी है, आज के बाद से चंद्रमा वीक होना शुरू हो गया। जिस बच्चे का जन्म पूर्णिमा से 6 दिन पहले और 6 दिन बाद हुआ हो उसको तो हम स्ट्रांग मानेंगे, शुभ मान लेंगे। लेकिन आज के बाद, अच्छा दिन क्या होता है हमारा, देखो ये भी बड़ा समझने की बात है, मैं बता दूं दिन कब से शुरू होता है कब तक खत्म। अंग्रेजों जैसा 12 से 12 नहीं मानना, ये सारी बेवकूफियां बंद करनी है आपने। कौन कौन सी बेवकूफियां बंद करोगे? दिन 12 बजे, रात को 12 बजे से अगला दिन शुरू होता है, ये इससे बड़ी बेवकूफी कोई होती है? कोई दिन कब से शुरू होता है? सूर्योदय से, सूर्योदय से सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक एक दिन। ये 24 घंटे का भी हो सकता है, 23.5 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि रोज सूर्योदय अलग अलग टाइम पे होता है। हैंग हो गया। सूर्योदय अलग अलग टाइम पे होता है। किसी दिन आज का टाइम है मेरे ख्याल सूर्योदय का 5:45 है, समथिंग है, 5:47 लिखा था 5:47 है सूर्य। 5:47 आज दिल्ली में सूर्योदय हुआ है। ये शायद उज्जैन का टाइम है मेरे ख्याल, ये पंचांग उज्जैन वाला था, ये उज्जैन का टाइम है। तो दिल्ली नॉर्थ की तरफ है, वो सेंटर की तरफ है, हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, थोड़ा सा और 2-4 मिनट पहले होगा। 4:05, 4:40, 4:40, 42 पे हो गया होगा दिल्ली में। तो हमारा जो दिन है वो सूर्योदय से लेके सूर्योदय तक। किसी बच्चे का जन्म सुबह 4 बजे हुआ तो उसको हम, आज 11 तारीख है तो 11 तारीख नहीं मानेंगे, 10 तारीख मानेंगे। लेकिन 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 ये तो कुंडली में कैलकुलेशन करते वक्त है, सॉफ्टवेयर में 12 से 12 ही मानना है। यही मैं बोल रही थी सर, क्योंकि मैं लिसन आधी लिसन, रात बोलो नहीं प्लीज। आपके सारे क्वेश्चन मैंने मैडम पहले ही कहा है कि आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जब क्लास खत्म करके पूछता रह जाता हूँ आधे आधे घंटे तक, भाई कोई क्वेश्चन किसी बात कोई क्वेश्चन। लेकिन सॉफ्टवेयर में आपने अगर कोई रात के 12 बजे का टाइम है तो अगला टाइम ही लेना है, पहले का टाइम है तो पहला दिन ही लेना है। सॉफ्टवेयर वो 12 बजे के हिसाब से ही बनाया गया है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में हमारी इन्वेंशन नहीं है, वो वेस्ट से आया, तो हमें उनका कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। हमारी ट्रेन, हवाई जहाज सब 12 बजे के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारी ज्योतिष में दिन का मतलब है सूर्योदय से सूर्योदय। सर इसका कोई इम्पैक्ट होता है हम जो कुंडली बनाते हैं उससे? अगर हम हाथ से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन कंप्यूटर में तो रात के 12 बजे से 12 बजे तक मानना है। तो विच मीन्स सर अगर हम वास्तव में हिंदू सिस्टम से चलेंगे तो एक वो ही आएगा, कुंडली और वो एक एक ही आएगा। हाँ हाँ एक ही। अच्छा, वो सिर्फ हमने इजी करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर ना कोई टाइम देना, क्योंकि सूर्योदय तो अलग अलग जा रहा है, तो फिर हम कितनी बार उसको बदलते रहेंगे सॉफ्टवेयर को। तो हमने फिर, अगर दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेनेट की पोजीशन तो वही रहेगी ना, हम्म। प्लेनेट की पोजीशन तो वही रहेगी। अब हम नाम सोनू की जगह बबलू लिख देंगे, कुंडली में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। कुंडली में तो हमें 3 चीज चाहिए। कौन कौन सी 3 चीज चाहिए होती है? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। डॉग टॉप पॉप, ठीक है। तो अब उसका नाम से कुछ लेना देना नहीं है। कई लोग आके बोलते हैं जी मेरे घर का नाम ये है बबलू, बाजार का नाम सोनू, तो पड़ोसी। फिर पंडित लोग नाम से राशि बना आपका वो बना देते हैं कुंडली। वो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म होगा उसमें एक नक्षत्र का नाम दिया जाएगा, वो बताएंगे नाम। तो अब आपको ये पता लग गया कि कौन सा घर, अब आपने देखना है किस घर का मालिक 8वें घर में बैठा है, वो घर पक्का पिट गया। एक और फॉर्मूला दे रहा हूं अब आप ये देखिए,
जिस घर का मालिक 8वें घर में चला गया उस घर का सुख नहीं मिल सकता भाई, आप कुछ भी कर लो। सर ये बताया आपने पहले? नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। बता अभी चुके तो अभी बताया था जो प्लेनेट 8वें घर में चला गया, अब मैं कह रहा हूँ लॉर्ड भी 8वें घर में चला गया। ओके। डिफरेंस है। पहले तो मैं कह रहा था बृहस्पति 8वें घर में चला गया तो एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, शुक्र 8वें घर में चला गया तो शादी में प्रॉब्लम दे सकता है। अब मैं कह रहा हूं जिस घर का मालिक भी होगा, जैसे अब ये वाली कुंडली, इस समय की कुंडली लगाइए आप, इस समय कोई 8वें घर में प्लेनेट बैठा है, देखो इस जो समय। अभी 2 बजे वाली कुंडली अभी लगा दो, अभी की कुंडली लगा दो यार, इस समय जो हो रहा है आज की अभी की कुंडली 8वें में आ गया होगा ना, 4:25। आगे ना मरकरी सन है। अच्छा, सन कौन से घर का मालिक है? सर 1 मिनट। इस घर में सन कौन से घर का मालिक है? तो कुंडली नहीं खुली अभी के बाद। कुंडली को खोल दो, इसका तरीका होता है, इसको बोलो खुल जा सिम सिम, खुल जाएगा। सर कौन सी वाली कुंडली खोलनी? 8 तारीख की? अभी की इसी समय की, टाइम यही। 4:25। सर 9वें घर में बैठा हुआ है। नहीं नहीं, सन कौन से घर का मालिक है? लियो का मालिक है, सिंह राशि। यार वो तो सीओ लियो का तो सभी की कुंडली में है, इस कुंडली में किस घर का मालिक है? अच्छा अच्छा। 8वें घर में ना मैडम, कौन से घर का मालिक है? लियो है वो। सिंह सर सूर्य 8वें घर में बैठा हुआ है। 9वें घर में। घर का चौथे घर का। सर 5वें घर का मालिक है। फिर वही बेवकूफी की बात है। 9वें घर का मालिक। वेरी गुड, किसने बताया? कीर्ति, Yes, आपने बिल्कुल सही बताया। सूर्य जो है 9वें घर का मालिक है। ये 1 घंटा इसमें लगाया, फिर वही गलती। सूरज कौन से घर का मालिक है? 9वें घर। 9वें घर का। वो अच्छा 9वें घर का। 9वें घर का मालिक है। कहाँ बैठा है? 8वें घर में। तो 8वें घर में बैठा इस है। आदमी का, जिसकी कुंडली है, उसका भाग्य खराब हो गया कि नहीं हो गया? ओ रात में। और किसका मालिक है? 9वां घर किसका होता है? पिता का स्थान भी होता है, मैंने बोला था पिता का स्थान भी है, धर्म का। धर्म का स्थान भी है। पिता 8वें घर में, पिता का सुख नहीं, पिता की डेथ भी हो सकती जल्दी। आपको मैं 1 घंटे से यही बात समझा रहा हूँ, आप फिर उसी चीज में उलझ गए। कौन से घर का मालिक है सूरज? में 9th का। 9th का मालिक है। कहाँ बैठा है? 8th में। 8th में बैठा है। इसका मतलब 9th, इस आदमी को जिसकी भी कुंडली होगी, हमने तो ऐसी रैंडम कुंडली लगाई है, जिसकी भी कुंडली होगी उसको क्या होगा? भाग्य उसका खराब है, या पिता से उसकी कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है ये आगे जाके एनालाइज करते रहेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कुंडली को देखते ही आप बोलोगे भाई पिताजी कहाँ है तुम्हारे, तो बताएगा भाई मेरे पिताजी चले गए थे बचपन में, छोड़ दिया था, कुछ हो गया था, माता का डिवोर्स हो गया, ये हो गया, कुछ तो बताएगा। तो वो जाके इम्प्रेस हो जाएगा, बोले पंडित जी ने जाते ही सबसे पहले मेरी बात पकड़ी, भाई पिताजी के बारे में पूछा, और मैं यही पूछना चाह रहा था। हो गया हो तो इम्प्रेस आपसे ना। जिस घर का मालिक 8वें में बैठेगा, सबसे पहले तो उसी का फल, उसी के बैंड बजाएगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा रीना जी? मेरे से पूछो, डरो मत, बिल्कुल। कोई देखो, आगे के सवाल पूछने से मना करता हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर 8वें घर में 4 लिखा हुआ है, तो इट मींस कैंसर। वही बात नहीं, कैंसर को छोड़ दो। हमने पहले सवाल, मैंने क्या पूछा? मेरा सवाल, मेरा क्वेश्चन, मेरा प्रश्न रिपीट करा जाए। मैडम रीना जी, मैंने सवाल क्वेश्चन क्या? नहीं कोई नहीं, प्लीज यार, प्लीज नहीं बोलो। रीना जी, मैंने क्या सवाल किया? 8वें घर में नहीं, मेरा किसका सवाल मालिक नहीं, नहीं नहीं, मैंने सवाल किया 9th घर का मालिक कौन है? जुपिटर। मैडम 9th घर का मालिक, इस कुंडली में 9th घर का मालिक कौन इस है? कुंडली में 9th घर का मालिक कौन है? रीना, इट इज नंबर 5 लिखा है ना? ओह नो 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 वीनू, व्हाट नॉनसेंस। उन्होंने आपको पैसे दिए क्या? मेरे को दिए ना। 5 सर, 5 लिखा हुआ है 9th घर में। 9th घर में 9th घर का मालिक कौन है? 9वें घर का सन। वेरी गुड। किसका सन?
नाइन्थ हाउस का मालिक कौन है? रीना जी पहले एक एक करके पूछते हैं। रीना जी, नाइन्थ घर का मालिक कौन है इस कुंडली में? सर नाइन्थ घर का मालिक सन है ना, वेरी लियो। गुड, वेरी गुड। अच्छा शिखा जी, नाइन्थ घर का मालिक कौन है इस कुंडली में? सर सन है। वेरी गुड। कीर्ति जी, नाइन्थ घर का मालिक? सन है सर। वीनू, नाइन्थ घर का मालिक? सर सन बिकॉज है। इट इज लियो, सन इट इज नहीं, सन। छोड़ो, सन है, सबको पता है। ये बात क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं। नाइन्थ घर का मालिक सूरज कहाँ बैठा है? 8th घर में। 8th हाउस। तो मैंने प्रिंसिपल बताया है, जिस घर का मालिक 8th हाउस में चला जाए वो घर पिट जाता है। तो नाइन्थ घर का मालिक सूरज 8वें घर में चला गया तो नाइन्थ घर पिट गया। और सर उसमें कर्क भी है, वो भी पिट गया। अरे फिर वही बात, जितना सिखा रहा उतना क्यों नहीं सीख रहे हो नहीं, यार? ये तो आपने पहले प्रिंसिपल बताया था ना ना कि एनी ना प्लैनेट कर्क इन नहीं, 8th हाउस। प्लेनेट इन, तुम कर्क राशि है, कर्क प्लेनेट है क्या? राशि में और प्लेनेट में फर्क करो ना। नहीं समझ में आया? तुम लोग ना ज्यादा से ज्यादा आगे भाग रहे हो इसलिए परेशान हो। अब मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा मत भागो, ज्योतिष में इतना कर्क राशि है कि प्लेनेट है? राशि है। फिर राशि पिट जाएगी? मैंने कब कहा? मैंने कहा प्लेनेट पिट जाता है। अरे भाई 8वें घर में कोई ना कोई राशि तो हमेशा होगी होगी। हाँ यार तुम्हें मैं जितना सिखा रहा हूँ उतना नहीं सीख रहे ना, ये तुम्हारे साथ दिक्कत है। तो प्लैनेट मून मतलब। अच्छा अब छोड़ो। 10th घर का मालिक कौन है? इस राशि में 10th घर का मालिक कौन है? मरकरी। 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 मरकरी कहाँ बैठा है? 8वें घर में। 8। इसका मतलब 10th हाउस भी पिट गया कर्म का। है? कर्म का भी और भाग्य का भी, दोनों पिट गए। दोनों पिट गए। तो इस जिसकी भी कुंडली होगी उसका तो बैंड ही बजता रहेगा हर वक्त। 10th का मालिक 8वें घर में, कर्म स्थान का 8वें घर में चले जाना मतलब कि ऐसा आदमी तो काम धंधे से परेशान रहेगा। मतलब उसका धर्म और कर्म दोनों ही बेकार है, मतलब हाँ जो नहीं, मतलब पहले फिर वही आगे भाग रहे हो। अब लोग आगे क्यों भाग रहे हो यार? पहले ये तो सीख लो कि कर्म का मालिक 8वें घर में है तो ये पिट गया है। तो यार फिर वो तो समझ नहीं रहे, आगे आगे भाग रहे हैं, प्रिडिक्शन करने की लगी हुई है। अरे मैडम प्रिडिक्शन अभी बहुत लंबी दिल्ली दूर है। नहीं, प्रिडिक्शन नहीं कर रहे सर, हम एज्यूम मतलब कोशिश कर रहे हैं उस चीज को मिलाने की नहीं नहीं आपस नहीं, अभी में। मत मिलाओ। आप ये मिलाओ, जिस घर का एक प्रिंसिपल याद कर लो, 10th का मालिक 8th हाउस में चला गया इसलिए पिट गया। सर 7वें घर का भी मालिक मरकरी है। वेरी गुड, वेरी गुड कीर्ति, ये तुमने सबसे, देखो कितनी इंटेलिजेंट लड़की है ये वाकई में। इसने तो कितनी बड़ी बात की है कि 7th का भी तो मालिक मरकरी है, वो भी 8वें में, वो भी पिट गया। आया नहीं समझ में रीना जी? अब आया कि नहीं आया? वीनू नहीं आया? मेरे से फिर से पूछो। 7th घर का मालिक मरकरी क्यों है? अब जेमिनाई। नहीं 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 जेमिनाई नहीं का। कीर्ति नहीं, फिर वही। यार आप लोग जवाब दे दो, मैं बंद कर दूं अपना वीडियो ऑडियो 2-4 मिनट के लिए। अच्छा बताओ कीर्ति, तुम समझाओ, बताओ। 7th घर में राशि है जेमिनाई। जेमिनाई का मालिक होता है मरकरी और वो मरकरी 8वें घर में बैठा है। मरकरी 2 राशियों में होता है ना, तो जेमिनाई और वर्गो। 6 लिखा है, दोनों का मालिक मरकरी है और वो बैठा है 8वें घर। वीनू समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। देखो ऐसा है कि जल्दबाजी मत करो, ज्योतिष को सीखने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी से नहीं आता। मैंने पहले दिन ही समझाया था कि ये बुद्धि बुद्धि का काम है, दिमाग का काम है, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, जल्दबाजी नहीं। ये बाकी चीज जैसा नहीं है कि प्रेशर में भी हम कहते हैं यहाँ दबा दो यहाँ दबा दो, ऐसे करते कुछ सीखना नहीं है। योग में भी कहते हैं हाथ ऐसे कर लो, पैर ऐसे कर लो, हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी में भी हम थोड़ा सा कहते हैं 2-4 9 नंबर है, कोई बात नहीं, काम बन जाएगा। एक्यूपंक्चर में भी हम थोड़ा आसानी से समझाते हैं, लेकिन ज्योतिष में काफी ऊहापोह है, सोच विचार ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था पहले दिन ही कि काफी लोग भाग भी जाएंगे। नहीं भागे सर, 4 ही है। तो
10th का मालिक 8वें घर में, 7th का मालिक 8वें घर में, 9वें का मालिक 8वें घर में। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक और प्रिंसिपल है। जिस घर का मालिक, मीनू नहीं समझ में आ रहा, मीनू मैं समझा दूं। मैं मिलाने की कोशिश कर रही थी कि जिस घर का मालिक, पहले तो ये नहीं देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये किस घर का मालिक, पहले घर का, तुम फटाफट बताओ, पहले घर का मालिक कौन? बृहस्पति। दूसरे घर का मालिक कौन? शनि। तीसरे घर का मालिक कौन? शनि। चौथे घर का मालिक कौन? बृहस्पति। 5वें का मालिक कौन? मंगल। छठे का? वीनस। 7th का? मरकरी। 8वें का? मून। तुम्हें आ तो गया, फिर कंफ्यूजन क्या है? अब हम जब कह रहे हैं 7th का मालिक मरकरी 8th हाउस में बैठ गया, इसमें क्या दिक्कत है? समझ आ गया सर। तो फिर दिक्कत क्या है, किस चीज से परेशान हो? याद नहीं हुआ है सर। अरे Actually फिर मेरा याद नहीं चार्ट करना, याद नहीं होएगा। भाई याद क्यों करना है तुम्हें? नहीं, इस पर्टिकुलर जोडियक का मालिक ये है, ये याद नहीं हुआ है अभी। हाँ ये तो हम याद करना है। चार्ट में, ये चार्ट में देख के बता रहे हैं ना, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसा आपको ये याद करना है, 1 से 12 राशियां सीक्वेंस वाइज याद करनी है और इनके मालिक याद करने। मैंने पहले दिन ही कहा था, ये याद करे बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे आज भी नहीं बढ़ पाएंगे, अब इसके यही रोकेंगे। अगली बार आप सबके पास कोशिश कर, पंचांग नहीं हो तो कोई नहीं, गूगल से कर लेंगे, कोई बात नहीं। 1 से 12 तक राशियां फटाफट और उनके मालिक, ये तो बिल्कुल बेसिक एक ABCD है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आज की मुलाकात बस इतनी, ठीक है जी। और अगली क्लास कब है? कल है, कल 3 बजे क्लास है। मालिनी जी को नींद आ गई, चाय पीने का मन कर रहा है। किसका मन कर रहा था अभी चाय पीने का? खुशबू आ रही थी मालिनी जी का। मेरे को लगता है मालिनी जी चाय पी रही थी क्या, वीडियो बंद करके? नहीं सर, खुशबू मैं मल्टीपर्पस काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कल क्लास है हमारी 3 बजे। हाँ जी। अब बताइए, मैं लास्ट के 3-4 मिनट दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन। अब सर कोई क्वेश्चन नहीं है। सर बस यही पूछना है कि जो जन्म के टाइम होती है, जो कुंडली निकालते हैं, इसमें ये जगह जगह कितने ऐसे टाइम, कभी भी टाइम प्लैनेट चेंज होते रहते हैं, मतलब अपने घर बदलते रहते हैं? हर सेकंड में चल रहा है प्लैनेट। हमने क्या पढ़ा था पहले, मैंने एक चार्ट भेजा था जिसमें मतलब मून सबसे तेज चलता है 2.5 दिन में 30 डिग्री। एक घर कितने, अच्छा मैं कुछ बता दूं, एक घर कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब एक राशि 30 डिग्री की और मून 2.5 दिन में बदल लेगा, यानी कि करीब 60 घंटे में चेंज कर लेगा, तो हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में 1 डिग्री चल रहा है। तो 2 घंटे में 1 डिग्री चल रहा है, तो 1 घंटे में आधी डिग्री चल रहा है, आधे घंटे में कम से कम कुछ मिनट चल रहा है। तो हर सेकंड पे मून चल रहा है, हर प्लेनेट आगे बढ़ रहा है। प्लेनेट कभी रुकते नहीं। समय रुकता है क्या? इसको कहते हैं गोचर। ये गोचर सिखाएंगे आपको, ये अभी गोचर आपका प्राइमरी में, बेसिक में नहीं, आगे जाके होगा। तो देखना होता है, तो वो जो जन्म वाली कुंडली होती है, लगन चार्ट देखना होता है? आप तो कुंडली, लगन चार्ट देखना है, लगन चार्ट ही देखना है। जिस समय जन्म हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने घड़ी को रोक दिया 1 सेकंड के लिए, सारे प्लेनेट लिख लिए और फिर घड़ी टिक टिक करके आगे बढ़ गई, प्लेनेट आगे बढ़ते चले गए। लेकिन वो वहां पे फोटो खिंच गई, आदमी का एक्सरे हो गया, ये एक्सरे है तुम्हारा। उसके बाद बंदे ने एक्सरसाइज करनी है, चलना फिरना है, सब कुछ करना है। ये थोड़ी कि वो एक्सरे फिक्स हो गया, 2 महीने बाद एक्सरे बदल सकता है, खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुंडली फिक्स हो गई, जो भाग्य है। ये जो प्लेनेट चलते हैं ये बताते हैं समय होगा कब। हमने बोला शादी लिखी है कुंडली में, ये तो कुंडली में लिखी होगी, हम कहेंगे लिखी नहीं।
जैसे आदमी की शादी नहीं लिखी तो कुछ भी कर लो नहीं होगी, अब लिखी है शादी, शादी होगी, होगी कब होगी ये प्लेनेट बताएंगे जो घूम रहे हैं गोचर में। जब एक प्लेनेट एक पर्टिकुलर टाइम पर एक जगह आएंगे तो शादी कराएंगे, तब हम बोलते हैं अभी 6 महीने बाकी हैं, 8 महीने बाकी है, 9 महीने बाकी है। नहीं आया समझ में? आगे वो गोचर कहते हैं उसको, ट्रांजिट, वो आगे है, वो कठिन नहीं है, आगे आएगा, सब चीज आसान है, ज्योतिष में कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस सीखने की बात। कंप्यूटर जैसा है, कंप्यूटर आसान है, जिसको नहीं आता उसको समझ लगता है पता नहीं क्या कठिन चीज है। एनी अदर क्वेश्चन? इसीलिए वो जो आनंद नाम के 17-18 साल के वो हैं एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने इसीलिए इसकी कोरोना की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पूरी पृथ्वी पे ये सब कुछ होने वाला है। मैडम ये आपको भी पता है, पंचांग देख लो ना, उनको नहीं पता, आपको भी वही बात पता है, सबको पता है ये बात। और प्रेडिक्शन का तो मतलब ये पहले प्रेडिक्शन पहले की जाती है, घटना घटने के बाद कौन प्रेडिक्शन करता है। 12 सितंबर को बृहस्पति मार्गी हो रहा है, वक्री से हट रहा है, तो 12 सितंबर को कोई विशेष घटना घटेगी। जिस दिन ये वक्री हुआ था 24 जनवरी को शनि, उसी दिन से कोरोना आना शुरू हुआ देश में, और 29 सितंबर को ये मार्गी होगा, तो 29 के बाद कोरोना खत्म होता चला जाएगा, कोरोना की पूंछ भी नहीं मिलेगी 2 महीने बाद, मतलब खत्म होना शुरू हो जाएगा सितंबर से। बाद अक्टूबर, दिवाली कब की है? नवंबर में होगी शायद, दिवाली तक, नवंबर की है। 14 की है शायद। दिवाली तक ना ये मतलब ऑलमोस्ट जा चुका होगा, ये नामो निशान नहीं होगा, बस ऐसे इक्का दुक्का कोई केस आ रहे होंगे तो आ रहे होंगे, कुछ केस वेस नहीं है। तो ये सितंबर का महीना थोड़ा सा ऐसी है, सितंबर में जैसे ये मार्गी होगा ना फिर खत्म है कहानी, मरने बंद हो जाएंगे लोग। 12 सितंबर के बाद से जैसे ही बृहस्पति मार्गी होगा ना, ब्लेसिंग आ जाएगी, बृहस्पति की ब्लेसिंग आते ही दवाई काम करना शुरू कर देगी, कोई वैक्सीन तो खैर आना नहीं है, दवाई आ जाएगी इसकी कोई। बृहस्पति वक्री है ना, अभी वक्री है तो कुछ काम नहीं कर रहा, ये वक्री हो जाते हैं कोई प्लेनेट ना, वक्री माने उल्टे चलते हैं, उल्टे नहीं चलने थे वैसे, कहने को उल्टे हैं मैं समझाऊंगा, ये बड़े ना टर्म्स हैं। तो वक्री हो जाता है मतलब जैसे कि कोई आदमी गोल में घूम रहा है, अब आप यहाँ खड़े हो तो वो पीछे जाएगा तो आपको क्या उल्टा दिखेगा वो, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा घूम के, इसको कहते हैं वक्र होना। प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे देखते देखते वो ऊपर चला गया पीछे, अब हमें क्या करना पड़ रहा है, ऐसे देखना पड़ रहा है, ऐसे देखेंगे तो हम क्या वक्री हो गए, है वक्री नहीं, प्लेनेट वक्री नहीं होता, वो ऐसे उसकी गति ऐसी हो जाती है कि वो वक्र बनता है। जब वक्र हो जाता है, जब आदमी पीछे हो जाता है तो हमारी हेल्प नहीं कर पाता, तो बृहस्पति इतना शुभ प्लेनेट है, वक्र हो गया तो हेल्प नहीं कर पा रहा। 12 सितंबर तक का इंतजार करो किसी भी तरह से, 12 सितंबर के बाद चीजें एकदम से सुधर जाएंगी, देश में भी शांति हो जाएगी। सर सूर्य ग्रहण के बाद भी बोल रहे थे मोदी जी ने बहुत जल्दी कर दिया यार मंदिर बनाने की, क्या 2 महीने रुकना चाहिए था क्या? मैं कह रही हूँ सूर्य ग्रहण के बाद भी बोल रहे थे स्थिति चेंज होएगी, लेकिन अभी तो केस सूर्य ग्रहण के बाद किसने बोला था? और खराब होनी है सूर्य ग्रहण के बाद तो स्थिति नहीं, जो जून में सूर्य ग्रहण हुआ था वो तो खराब होना है, सूर्य ग्रहण के बाद कोई चीज नहीं, अच्छा नहीं होता, खराब होता है ग्रहण, हमेशा कष्टदायक है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप लोग आए, इतनी मेहरबानी की हमारे ऊपर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय मालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने नमस्कार सर। इतने अच्छे अच्छे लोगों से हमें मिलवाया है, बड़ी कृपा की। मालिनी जी तो बहुत काम करती, मेहनती है। सर मैम ने हम लोगों के ऊपर कृपा की कि हमें आपसे मिलवाया है। नहीं नहीं, मैं तो खाली था, सर हमें खाली दे मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था, मैंने कहा मैडम मेरा कुछ करा दो। सर आप कहाँ, गाजियाबाद में, दिल्ली में? मैं दिल्ली में रहता हूँ मैडम, दिल्ली में ये द्वारका करके एक जगह है, वहां पे रहता हूँ। बैटरी चली गई। तो वैसे मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और अभी ज्योतिष कर रहा हूँ, पिछले 20-22 साल हो गए मुझे, ज्योतिष भी करता हूँ और मेडिकल प्रोफेशन भी करता हूँ। सर वो फर्स्ट क्लास थी ना आपकी, वो उसकी हैंड एक्यूपंक्चर हाँ वो मैंने की थी अटेंड आपकी। कभी यूज किया उसको?
नहीं सर, हम यूज तो मेरा नहीं ना मेरे पर कभी विश्वास भी नहीं करते लोग, सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी भी, एक्यूपंक्चर भी, आयुर्वेद भी, ये झूठ बोल रहा है। एक्चुअली वो सब याद करके कॉपी खोलनी पड़ती है उसके लिए ना, क्योंकि अभी याद तो हुआ नहीं है कुछ, किसके लिए क्या करना है, कौन से हाथ की कौन सी उंगलियां कहाँ से रिएक्ट करती हैं, तो पूरा। मैं आपको बताऊं, ज्योतिष में कभी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे फंडे जो आपको दे रहा हूँ, अगर आपने याद कर लिया, किसी की भी कुंडली उठा के 4 बातें तो आप उसको खड़े खड़े बता दोगे, और 4 बात बता दो तो 5वीं बात बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आपका फैन हो जाता है। वो कहता है अरे पंडित जी क्या बात बताई है, मान गया मैं। है? आपने उसकी 7th हाउस 7th लॉर्ड 8th में देखा, बोला पत्नी से झगड़ा हो रहा है, बोले अरे यार क्या बात बताइए, कह रहा बहुत परेशान हूँ कुछ करो। ऐसे मतलब कोई एक एग्जांपल देने की बात है, तो ऐसे आप पकड़ लेना। कल 3 बजे मिलते हैं मालिनी जी, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके ओके सर, बाय थैंक यू सर। ओके, सर, बाय मैम। बाय। या बाय।